The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Atif Kamran, and I am signing in from. First of all, आप सब लोगों के आज के वेबिनार पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया. I know कि आप सब लोगों की लाइफ में और बहुत सारे important काम भी होंगे और of course business building की activities भी चल रही होंगी, लेकिन आपने उसमें से टाइम निकाल के आज के वेबिनार पे शिरकत की, which is very good. And आपके बिजनेस को बिल्ड करने के हवाले से दैट्स अ वेरी गुड एक्टिविटीज, बिकॉज हर हफ्ते हमारा ये जो सुपर सैटरडे का वेबिनार होता है, इसकी मेन रीजन ये है कि हम अपने सारे मेंबर्स को, खास तौर पे कि वो मेंबर्स जो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सीरियस हैं, उनको डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए सुपर सैटरडे का वेबिनार यूज करते हैं. और इसके अलावा कुछ अपडेट्स बिजनेस के बारे में और बिजनेस बिल्डिंग स्ट्रेटजीज को भी डिस्कस करते हैं. और हम डिफरेंट सैटरडेज को डिफरेंट टॉप लीडर्स के इंटरव्यूज जो हमने लास्ट वीक से शुरू किए हैं उसको कैरी ऑन कर रहे हैं. और खास तौर पे इस वीक भी हमारे साथ एक स्पेशल पर्सनैलिटी मौजूद है वेबिनार पे, जिनको मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूंगा आपके साथ, ताकि आप उनकी स्टोरी भी सुन सके. आज वेबिनार पे जैसे कि मैं देख रहा हूं कुछ नाम ऐसे हैं जो कि रेगुलर नाम हैं, जिनमें के अरबी मुस्तफ़ा हैं जो आई थिंक बांग्लादेश से हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं. इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं, और इसके अलावा इंडिया से लोग हैं हमारे पास, और आतिफ शाहीन है पाकिस्तान से बैठे हुए, डॉक्टर तारिक खान साहब हैं, एंड फौजिया शरीफ हैं जो कि हमारे वेबिनार पर रेगुलर आती हैं. आई सी हर नेम. एंड हु एल्स, अगर आपका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं और आप रेगुलर भी आते हैं, सो डोंट वरी, मैं क्विकली एक लंबी सी जो लिस्ट है उसे गो थ्रू कर रहा हूं. तो कुछ लोगों के नाम बस आंखों के सामने आ रहे हैं तो मैं लेता जा रहा हूँ. मोहम्मद नूरुल हक फरहाद सिलेट, बांग्लादेश से, किंग ऑफ सिलेट, जो हमारे साथ आज वेबिनार पे मौजूद हैं. नॉर्मली ये अपने साथ में इनकी लंबी सी बड़ी टीम होती है इनके साथ जो वेबिनार पर शिरकत करते हैं, विच इज नाइस. आतिफ महमूद अब्बासी साहब हैं हमारे साथ आज वेबिनार पे मौजूद, और वो स्पेशल मैसेज भी मुझे भेज रहे हैं. आतिफ भाई, वी लव यू. ओके, थैंक यू वेरी मच. राइट. एंड उसके अलावा हमारे साथ कौन है आज के वेबिनार पे? पलाश चंद्रा दास जो कि हमारे लीडर हैं बांग्लादेश से, वो हमारे वेबिनार पे मौजूद हैं. एंड लॉन्ग लिस्ट, यूसुफ गनी साहब जो कि डेफिनेटली हमारे हर वेबिनार पे होते ही हैं, ढाका से, बांग्लादेश से. सो सब लोगों को थैंक यू वेरी मच. एंड पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के अलावा हमारे पास मिडिल ईस्ट से कुछ लोग हैं, फार ईस्ट से हैं, और यूरोप से, एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड किंगडम से भी हमारे चंद लीडर्स मौजूद आज के वेबिनार पे. सो वेलकम टू यू ऑल. सैटरडे का वेबिनार हम इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे प्रेसिडेंट क्लब जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें. और रिपीटेडली मैंने और हमारे सारे जो टॉप लीडर्स हैं प्रेसिडेंट क्लब सिस्टम के, अपनी सारी टीम्स को रिपीटेडली बार बार ये चीज बताई है कि आप लोग सैटरडे का वेबिनार मिस मत किया करें, हर हालत में उसको अटेंड करें. उसकी रीजन ये है कि ये सैटरडे का वेबिनार आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. और अगर आप इसको मिस करते हो और बिजनेस बिल्डिंग में लगे रहते हैं तो यू मिस अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ खास चीजें सीख सको जो कि मे भी आपके बिजनेस में आपको बहुत आगे ले जाए. राइट. मुझे कुछ लीडर से मेरी बात हुई अभी, लाइक आज सुबह ही मेरी कुछ लीडर से बात हुई, तो वो कहने लगे कि सॉरी, आज हम आपका वेबिनार अटेंड नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम लोग एक प्रेजेंटेशन अरेंज कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि वीकडेज में प्रेजेंटेशन नहीं ले पाते और वो वीकेंड पे उनको प्रेजेंटेशन हम देना चाहते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस में कि हम नए लोगों को ये बिजनेस प्रेजेंट करें.
ओके ऑफ कोर्स ये सब लोगों को मालूम है कि नए लोगों को बिजनेस प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. श्योर आई एग्री विद दैट, 100% एग्री विद दैट. लेकिन सम टाइम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप थोड़ा सा रीस्केड्यूल कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं. हम इस वेबिनार को आगे पीछे नहीं कर सकते बिकॉज ये एक सेट टाइम है और उसको सेट टाइम रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग डिफरेंट कंट्रीज से ज्वाइन करते हैं इस वेबिनार को और उनको मालूम होना चाहिए किस टाइम पे हम कर रहे हैं. तो वो जो साहब वो प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो प्रेजेंटेशन आगे पीछे हो सकती है, राइट. 1 घंटा पहले हो सकती है, आधा घंटा पौना घंटा बाद में हो सकती है. लेकिन ही चोज कि वो प्रेजेंटेशन करेंगे, वेबिनार अटेंड नहीं करेंगे. दैट्स हिज चॉइस. ओके, नो प्रॉब्लम विद हिम. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे दूसरे लीडर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क पड़ेगा तो उनको और उनकी टीम को पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज अगर वो खुद वेबिनार अटेंड नहीं कर रहे होंगे तो उनकी सारी टीम भी इस चीज को देख रही होगी और वो कहेंगे कि ठीक है, हमारा लीडर अगर वेबिनार को इंपॉर्टेंट नहीं समझता है तो हमें भी जाने की जरूरत नहीं है. ओके, सो वो भी स्किप कर सकते हैं. और उन साहब की, वो जो लीडर साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो साहब ने तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप किया वेबिनार की. हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं नए लोगों की इसलिए वेबिनार स्किप कर रहे हैं. तो वो उनकी टीम में जो लोग होंगे वो इस चीज को थोड़ी देखेंगे कि वो बिजनेस सिर्फ बिजनेस की वजह से ही कर रहे हैं. उनको सिर्फ ये मेन चीज दिखेगी कि हमारा टॉप लीडर वेबिनार को स्किप कर सकता है. तो कल को जब उनको छींक आएगी उनकी टीम में किसी साहब को तो कहेंगे आज मुझे छींकें आ रही हैं इसलिए मैं वेबिनार स्किप करता हूं. तो उनकी रीजंस जो है वो स्टूपिड 3 होती चली जाएंगी उनकी डाउनलाइन में क्योंकि डुप्लीकेशन होती है. ऑलराइट, सो इस तरह उनकी टीम के बहुत सारे लोग वेबिनार्स को सीरियसली नहीं ले रहे होंगे. अब उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि उनके पास एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म वेबिनार्स का जिसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं, जिनमें से एक बात भी ऐसी हो सकती है जो कि उनके बिजनेस लाइफ को टोटली चेंज कर सके. यहाँ पे मुझे एक स्टोरी सी, एक लतीफा और एक मतलब ह्यूमरस टाइप डिस्कशन याद आई. एक साहब थे जो कि लकड़हारे थे, जो कि जंगल से दरख्त काट के लाते थे. एंड उनके पास एक कुल्हाड़ी थी तो ऑफ कोर्स वो जंगल में जाते और दरख्त काट के लाके शहर में बेचते उसको. एंड वो दरख्त काटते जाते, एवरी डे वो काम कर रहे हैं, रोजाना काम कर रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहे हैं. कुछ दिनों के बाद पहले दिन उन्होंने 10 दरख्त काटे, राइट. और कुछ दिन गुजरे तो वो 8 दरख्त काट सके एक दिन में. कुछ दिन और गुजरे तो वो 6 दरख्त काट सके एक दिन में. कुछ दिन और गुजरे तो वो सिर्फ 3 दरख्त काट सके एक दिन में. हालांकि एवरी डे वो काम या टाइम जो स्पेंड कर रहे थे दरख्त काटने में वो उतना ही था. पहले दिन भी 8 घंटे डेली वो खर्च करते थे, लेकिन पहले दिन 8 घंटे लगा के 10 दरख्त काट सके. और काफी सारे दिन गुजरने के बाद 8 घंटे ही लगा के वो 3 दरख्त काट सके एक ही दिन में. उसकी रीजन क्या होगी? वेल, वो खुद भी नहीं जानते थे. वो कह रहे थे कि मैं परेशान हूं यार, मैं तो उतना ही काम करता हूँ 8 घंटे और उतनी मेहनत से उतने ही जोर से ही मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ दरख्तों को, तो दरख्त कटता नहीं है, ज्यादा टाइम ले रहा है हर दरख्त कटने में. तो वो एक उनको अक्लमंद इंसान मिला और उनसे जाके उन्होंने बात की, वो लकड़हारे साहब ने, कि जी मैं दरख्त काटता हूँ और मेरा दरख्त काटने में भी ज्यादा टाइम लग रहा है. तो उन्होंने कहा 1 मिनट अपनी कुल्हाड़ी दिखाओ. तो कुल्हाड़ी दिखाई उन्होंने, तो कुल्हाड़ी की धार जो थी वो ऑफ कोर्स कुंद हो चुकी थी, वो कम हो चुकी थी. इट वाज नॉट लाइक शार्प. ओके, तेज नहीं थी धार उस कुल्हाड़ी की. तो उन अक्लमंद साहब ने कहा अरे भैया, आपकी कुल्हाड़ी की धार ही नहीं है और वो मतलब वो कुंद हो चुकी है आपकी कुल्हाड़ी, तो इसको तो आपको तेज करवाना चाहिए. तो वो साहब कहने लगे इधर दो कुल्हाड़ी मेरे हाथ में, तेज करवाने की बात करते हो? तेज करवाने का मतलब मैं शहर में जाऊंगा, मैं किसी कुल्हाड़ी तेज करने वाले के पास जाऊंगा, वो इतना टाइम लेगा, पैसे भी खर्च होंगे, फिर वो कुल्हाड़ी मुझे तेज करके देगा और फिर मैं लाइक काम करूंगा, इतना टाइम मैं वेस्ट करूंगा. 2 कुल्हाड़ी मेरे पास टाइम नहीं है इतना वेस्ट करने के लिए. और वो साहब वापस चले गए जंगल में लकड़ी काटने को. और फिर वो 2 दरख्त काट सके और एक दिन ऐसा आया कि 1 दरख्त काट सके और एक दिन ऐसा आया कि वो कोई भी दरख्त ना काट सके, राइट. सो इस मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप जब ट्रेनिंग्स में जाते हो और ये जो वेबिनार्स है हमारे सैटरडे के, ठीक है, दरख्त काटना या काम करना
आपके बिजनेस बिल्ड करने के मुतरादिफ है, राइट? कि आप काम कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, मैं प्रेजेंटेशंस कर रहा हूँ, फॉलो अप कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं बिजनेस की चीजें कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है ट्रेनिंग में जाने के लिए। सो ये ट्रेनिंग्स जो होती हैं, ये जो वेबिनार्स होते हैं सैटरडे के, ये वो वो प्रोसेस है कि जो आपको शार्प करता है, जो आपको नॉलेज देता है, आपको इक्विप करता है उस इंपॉर्टेंट नॉलेज, स्किल्स या इंफॉर्मेशन के साथ जो आपको आपके बिजनेस में बिल्ड करने के लिए काम देती है, मदद देती है। तो ये बिल्कुल स्टोरी हमारे उन लोगों के ऊपर फिट बैठती है जो लोग कहते हैं अरे छोड़ो यार, प्रेजेंटेशन करते हैं, फॉलो अप करते हैं, लोगों को जाके मिलते हैं, ट्रेनिंग में जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। क्योंकि जो टाइम हम जाया करेंगे ट्रेनिंग में जाके या सैटरडे का वेबिनार सुन के, उस टाइम में हम 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दे देंगे। सो द थिंग इज कि आप प्रेजेंटेशन दे देंगे लेकिन आपके पास वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी अपने आप को शार्प करने की, अपनी स्किल बढ़ाने की, अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाने की। That's all I have to say on the importance of this webinar. So I hope कि आप में से वो लोग जो रेगुलर हैं वो तो इस चीज को समझते हैं, और जो रेगुलर नहीं आ पाते या आ सकते, I would suggest कि आप वेबिनार पर रेगुलर आए कीजिए, और ना सिर्फ आप बल्कि आप अपनी टीम्स को भी वेबिनार्स पे अटेंड करने के लिए एनकरेज करना चाहिए आपको, राइट? हमारे लीडर हैं अब्दुल कादिर, उनका कहना अपनी टीम को ये है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, सैटरडे के दिन अगर आप इवेंट नहीं रखें, कोई ट्रेनिंग्स नहीं रखें और सैटरडे का वेबिनार अटेंड करें, लेकिन अगर आप इवेंट और ट्रेनिंग रखते हैं तो उसमें टाइमिंग ऐसे सेट करें कि उस इवेंट के दौरान आप इस वेबिनार को बड़ी ऑडियंस के सामने प्ले कर सकते हैं। सो अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमारे काफी सारे लीडर्स ऐसे भी हैं जो कि इवेंट्स और ट्रेनिंग्स रखते हैं, और जब वेबिनार का टाइम शुरू होता है तो उस टाइम पे वो सब लोगों को अनाउंस करते हैं। बाज दफा हॉल में 300-300 लोग, 500-500 लोग बैठे होते हैं और ये वेबिनार इकट्ठे अटेंड कर रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर और लाउड स्पीकर लगा के लैपटॉप के साथ। सो दैट्स अनदर वे ऑफ यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स ऑल about the importance of webinar. Now, कुछ important information, updates यूनाइको बैक ऑफिस के ऊपर। ये जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, यूनाइको बैक ऑफिस के ऊपर कुछ मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं। सबसे बॉटम से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉटम पे आपको मैसेज है एक मेंबर्स विद ऑस्ट्रेलियन आईपी एड्रेसेस, ओके, फ्रॉम जनवरी 2012 से ऐसा हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो या ऑस्ट्रेलिया में किसी को साइन अप करवा रहे हो तो आप डायरेक्टली उनको यूनाइको पैकेज पे साइन अप नहीं करवा पाएंगे। आप उनको साइटॉक पे साइन अप कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और 11 दिन गुजरने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के, साइटॉक के रजिस्ट्रेशन करने 11 दिन करने के बाद वो अपनी यूनाइको मेंबरशिप अपग्रेड कर सकते हैं। सेम इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में, यूके में अगर आप किसी को साइन अप करना चाहते हैं तो आप साइटॉक पे साइन अप करें और उसके 7 डेज के बाद, 1 हफ्ते के बाद आप उनको यूनाइको मेंबरशिप में अपग्रेड कर सकते हैं। इसकी रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी रीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज के ये लीगल कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया में और यूके में, उसकी रिक्वायरमेंट है कि पहले 7 दिन में आप 200 पाउंड से ज्यादा की चीजें किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से परचेज नहीं कर सकते। 7 दिन गुजरने के बाद आप 200 पाउंड ज्यादा की चीजें परचेज कर सकते हैं। तो चूंकि हमारे यूनाइको में पैकेजेस जो हैं वो 2000 यूरो और 500 यूरो के पैकेजेस, बड़े पैकेजेस भी हैं, तो कंपनी ने सारे पैकेजेस के लिए ये पॉलिसी बना दी कि ठीक है, 7 दिन आप फ्री साइन अप कीजिए, कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, और 7 दिन के बाद आप अपने मेंबरशिप को अपग्रेड कर सकते हैं। सेम इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में वो रिक्वायरमेंट 7 दिन की नहीं है बल्कि 11 दिन की है। तो फर्स्ट 11 डेज जो हैं वो आप फ्री साइन अप रह सकते हैं, उसके बाद अपने पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज भी है कि हमारे कुछ मेंबर्स या कुछ लीडर्स इस तरह से करते हैं कि अगर उनके कुछ लोग हैं यूके में या ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको अगर उन्होंने डायरेक्टली यूनाइको पे साइन अप करना है तो दे डू इट लाइक कि उनके कंप्यूटर के ऊपर अगर आप उनके आईपी को ब्लॉक कर सकें, तो जब कोई कंप्यूटर यूके से साइन अप करने की कोशिश करेगा तो हम सिस्टम में उसका यूके का आईपी नहीं आएगा बल्कि किसी और कंट्री का आईपी आएगा। किसी और कंट्री का आईपी आता है तो वो डायरेक्टली यूनाइको पे भी साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे होगा कि अगर आपने डायरेक्टली साइन अप करवाना है तो ऑस्ट्रेलिया का आईपी एड्रेस यूज करने के बजाय आप किसी और कंट्री का आईपी एड्रेस यूज कर लें, तो ऑफ कोर्स आप
डायरेक्टली साइन अप कर सकते हो उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं. सो दैट्स दिस काइंड ऑफ अ वे अराउंड इट. लेकिन अकॉर्डिंग टू कंप्लायंस रीजंस आप 11 दिन के बाद साइन अप कीजिए. सो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज थी आपसे शेयर करने के लिए. आप में से वो लोग काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया में नेटवर्क बना रहे हैं, तो उनके हवाले से मैं बताना चाह रहा था. सेकंड मिडिल में जो न्यूज है, साइटोक मेंबर्स एंड अप इन पेंडिंग. अभी पिछले कुछ दिनों से जब से यूनाइको का बैक ऑफिस अपग्रेड की सिचुएशन में चल रहा है, उस वक्त के दौरान में अगर आप किसी साहब को साइन अप करते हैं और वो पैकेज खरीद रहे हैं यूनाइको के और या साइटॉक के, और वो आपके नेटवर्क ट्री में शो नहीं हो रहे, दैट मीन्स कि वो पेंडिंग स्टेट में चले गए हैं. ठीक है, वो वेटिंग स्टेट में चले गए हैं. अगर ऐसे होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अव्वल पहली बात तो ये कि जो लोग साइन अप कर रहे हैं वो आपके नेटवर्क ट्री में शो हो जाएंगे. ठीक है, और अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो लोग शो नहीं हो रहे नेटवर्क ट्री में, तो आप उन मेंबर को, जो मेंबर साइन अप हुए हैं, उनको ईमेल लिखनी चाहिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से, जो रजिस्टर्ड ईमेल किया उन्होंने यूनाइको के साथ, साइटो के साथ, और ईमेल भेजिए. ये जो ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, pending.members@unico.com. तो इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल भेजिए कि मेरा नाम ये है. नए मेंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो नया मेंबर ईमेल लिखेगा कि मेरा नाम ये है, ये मेरा रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है यूनाइको के साथ जिससे मैं ईमेल भेज रहा हूँ. मेरा यूजर नेम ये मैंने चूज किया यूनाइको के साथ. मेरे अपलाइन का नाम, मेरे स्पॉन्सर का नाम ये है, मेरे स्पॉन्सर का यूजर नेम ये है. मैंने ब्रॉन्ज या गोल्ड पैकेज खरीदा है, जो भी पैकेज आपने खरीदा है वो लिखें. इस दिन को, इस तारीख को खरीदा है. सो काइंडली मेरा जो मेंबरशिप है यूनाइको की या साइटो की, इसको एक्टिवेट कर दें. सो उसको आप एक्टिवेट करवा लीजिए ईमेल भेज के इस ईमेल एड्रेस के ऊपर. सो दैट्स इट. और ये चीज जल्द ही खत्म हो जाएगी जब जैसे ही हमारा अपग्रेडेशन यूनाइको की बैक ऑफिस की कंप्लीट हो जाती है, और ये ऑटोमेटिकली जब आप देखेंगे कि लोग साइन अप हो रहे हैं और नेटवर्क ट्री में नजर आ रहे हैं जैसे कि पहले हुआ करता था. जैसे ही ये प्रॉब्लम खत्म होती है, तो अपग्रेडेशन खत्म होती है, तो जब हमारे ऑपरेशंस नॉर्मल लेवल पे चले जाते हैं, तो फिर आपको ये ईमेल सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, नाउ टॉप के ऊपर जो मैसेज है, दैट्स अबाउट द माइग्रेशन ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म. चूंकि यूनाइको जो पुराना वाला हमारा सॉफ्टवेयर था यूनाइको का, कंपनी उससे माइग्रेट करके सारे का सारा डेटाबेस, सारे मेंबरशिप्स, उनकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारा कुछ हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है, नया सॉफ्टवेयर यूनाइको 2.0, उस पर कन्वर्ट कर रही है. और दैट्स नॉट अ इजी जॉब. मतलब आप में से वो लोग जो आईटी का नॉलेज रखते हैं वो समझते हैं अच्छे तरीके से कि लाइव डेटा के साथ काम करना, खासतौर पे जब आप माइग्रेशन वर्क कर रहे होते हैं डेटाबेस का, तो कितना वो सेंसिटिव काम है, क्योंकि आप एक बंदे की एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ लोगों की. ठीक है, और फिर ये नहीं है कि वो मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा उठा के एक जगह दूसरी जगह पे रखना है, वो लाइव अपडेट भी हो रहा है. क्योंकि नए लोग जब साइन अप कर रहे हैं, जैसे कि अभी होता है कुछ लोग पेंडिंग स्टेट में चले जाते हैं, तो ये लाइव उसके साथ कनेक्टिविटी भी जरूरी है उस डेटा की. सो दैट्स व्हाई इस वीक की जो बोनस पेमेंट है, जो कि कल रात को वीक खत्म हुआ, फ्राइडे नाइट को क्लोजिंग होती है, आज सैटरडे को जो बोनस मिलना था वो बोनस अभी नहीं मिल रहा है, बल्कि ये बोनस आपको पे आउट हो जाएगा संडे को, ये कमिंग संडे जो परसों आ रहा है. सो दैट्स ऑल. ये कुछ अपडेट्स थी जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था सब लोगों के सामने. एंड आई होप दैट यू गॉट द मैसेज. नाउ just hold on a minute. ओके, अभी हम अब चलते हैं आज के वेबिनार के नेक्स्ट स्टेप के तरफ. और आज के वेबिनार का नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं अपने साथ, हमारे साथ आज एक इम्पोर्टेंट मेहमान मौजूद हैं. हमारे वन ऑफ द टॉप लीडर्स हैं यूनाइको में, प्रेसिडेंट क्लब सिस्टम में, और उनको स्पेशली आज हमने इनवाइट किया है उनका इंटरव्यू लेने के लिए, ताकि हम ये मालूम कर सकें कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो किस तरह से ये बिजनेस बिल्ड किया, और इतनी मुश्किलात के बाद किस तरह से उन्होंने टैकल किए सारे चैलेंजेस को, और आज जो उन्होंने सक्सेस माशाल्लाह हासिल की है, वो यूनाइको के डायरेक्टर बन चुके हैं, और किस तरह से उन्होंने ये सफर तय किया. सच अ शॉर्ट पीरियड, आई थिंक 12-13 महीने, एग्जैक्टली कितने महीने उनको लगे, मे बी उससे भी कम, एग्जैक्टली कितने महीने उनको लगे इस रैंक तक पहुंचने के लिए, वो हम उनसे उनकी जुबान
कहानी ही जानेंगे। कुछ ही देर में उनको मैं इनवाइट करना सुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आज से तकरीबन आई थिंक 12 महीने पहले, ऑलमोस्ट 13 महीने पहले मैंने फर्स्ट टाइम उनको कॉल किया। ऑफ कोर्स मैं लंदन में रहता हूँ और वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो मैंने उनको कॉल किया यहाँ से पाकिस्तान में, और बिजनेस शुरू किया। तो बिकॉज उनको बिजनेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ प्रेजेंटेशन भी नहीं दी थी, जस्ट मैंने फोन कॉल से, आप लोग करते हैं कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पहले बनाते हैं फिर लोगों को इनवाइट करते हो, आप शुरू किया। और उसके बाद हमने कहा कि ओके हम एक ऑनलाइन पे आ जाएंगे और मैं आपको इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ आतिफ भाई ठीक है, हम लोग इस टाइम पे मिल जाएंगे। हमने 2 दिन बाद का या 3 दिन बाद की कुछ टाइम सेट किया, शाम के लेट लेट इवनिंग का, और उन्होंने कहा ठीक है मैं ऑनलाइन पे आऊंगा तो मैं आपको टेक्स्ट भेज दूंगा, तो फिर हम लोग ऑनलाइन मिल के बैठ के बात करेंगे बिजनेस के बारे में। सो उस दिन, जिस दिन उनको ऑनलाइन आना था, मैं उनका वेट कर रहा था ऑनलाइन पे, एंड इन द मीन टाइम वो ऑनलाइन नहीं आए, तो मैंने उनको टेक्स्ट किया, कॉल करके मालूम हुआ, वो कहने लगे ओहो सॉरी आतिफ भाई, वो एक्चुअली मुझे फैमिली के साथ बाहर जाना पड़ गया, तो मैं ऑनलाइन आ नहीं सका। और अपने एंड पे मैं लाइक वो क्या कहते हैं कि इस अल्लाह के बंदे ने मेरे साथ मीटिंग का टाइम सेट किया, और मेरे साथ मीटिंग के टाइम के ऊपर ये फैमिली के साथ मतलब आउटिंग पे चले गए हैं या बाहर डिनर कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे सूख रहा हूँ। तो मैं सोचा शायद इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, तो ऑफ कोर्स वो सीरियस ही नहीं अभी नहीं है। तो खैर हमने दोबारा से टाइम सेट किया, रादर देन के वहां पे मैं, जैसे अभी कुछ लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी ऐसे होता होगा कि आप किसी को इनवाइट करते हो और वो साहब मीटिंग में नहीं आते, तो आप में से कुछ लोग ऐसे होते होंगे, मैंने उसको इनवाइट किया था, वो मीटिंग पे नहीं आया, अब मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस तो बढ़ता ही नहीं है, मैं लोगों को बुलाता हूँ वो आते ही नहीं है। तो भैया, अगर आप किसी को नया बुलाया, वो नहीं आया, उसको कुछ इमरजेंसी पड़ गई होगी, वो कहीं चला गया होगा। सेम उसी तरीके से जब मैंने इन साहब को बुलाया, जिनको आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, और वो नहीं आए उस ऑनलाइन मीटिंग पे, तो वहां पे अगर मैं रोने बैठ जाता इसी तरीके से कि मैंने तो बुलाया था इसको, वो आया ही नहीं, मैं अब क्या करूं, मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता, तो आज वो डायरेक्टर है हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर, तो अगर ऐसे होता, तो अगर मैं उनको छोड़ देता उस वक्त, तो वो मैं एक डायरेक्टर को मिस कर रहा था बेसिकली, मैं एक डायरेक्टर को छोड़, तो आप जिन साहब को छोड़ रहे हो, यू नेवर नो कि कल का वो प्रेसिडेंट होगा, सो ये चैलेंजेस आपको मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं कि इस तरह आपके साथ होते होंगे, एग्जैक्टली वो मेरे साथ भी हुए। सो खैर इन साहब ने पहली मीटिंग मिस की, और मुझे गुस्सा नहीं आया, बिकॉज बिकॉज मुझे पता था कि इन साहब को मालूम ही नहीं है हमारे बिजनेस के बारे में, तो वो उसको ऑफ कोर्स सीरियसली नहीं ले रहे। फिर हमने दूसरी मीटिंग तय की, और दूसरी मीटिंग में ऑनलाइन बैठे। पहली प्रेजेंटेशन मैंने ऑनलाइन दी इनको, और आई डोंट नो कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, कि मैं देखता हूँ बिजनेस के बारे में। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने साइन अप कर लिया मेरे साथ ऑनलाइन पे, और फिर मैंने उनको बताया कुछ दिन के बाद कि मैं करेंगे। तो पाकिस्तान जब मैं पहुंचा, ये अक्टूबर की बात है, लास्ट ईयर, तो हम लोग बैठे साथ में, और ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमारी पहली ग्रुप मीटिंग थी पाकिस्तान के अंदर, 10 12 8 10 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे, और इसमें ये साहब मौजूद थे, और ये नजर आ रहे हैं, वो तो पहचान गए होंगे। और फिर हमारी दूसरी मीटिंग हुई पाकिस्तान में, राइट, उसमें वो 15 20 लोग मौजूद थे, और मीटिंग थी
इस बिजनेस के शुरू किया एंड मालूम होना शुरू हुआ, तो उतने ही ज्यादा ये सीरियस होते चले गए इस बिजनेस के बारे में। और इस जर्नी के बाद, इस सफर के बाद आज माशाल्लाह ये साहब जो हैं यूनाइको के डायरेक्टर का रैंक अचीव कर चुके हैं। विदाउट एनी डिले, ladies and gentlemen, I would like to invite our good friend, Mr. Abdul Qadir. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर, आपको। सलाम आतिफ भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल कादिर, इस वक्त आपकी आवाज आई डोंट नो कितनी कंट्रीज में सुनी जा रही है, लेकिन बहुत सारे सीरियस लीडर्स हैं यूनाइको के, हमारे प्रेसिडेंट क्लब के सिस्टम का हिस्सा हैं, जो वो आपकी आवाज सुन रहे हैं और आपकी स्टोरी जानने के लिए बेताब हैं। थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली सबसे पहले आतिफ भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने जो मुझे इतना प्रिविलेज दिया, और एज अ अपलाइन होने के नाते डे फर्स्ट से आप मुझे सपोर्ट करते आए। और स्पेशली जितने भी दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं वो बहुत लकी लोग हैं जिनकी अपलाइन उनके साथ मौजूद है। और आज जितने भी तमाम लोग अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी विश यही है कि वो भी इसी तरीके से आगे बढ़े और एक दिन आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसी तरीके से वो लोग भी अपना इंटरव्यू दें, उनकी भी एक स्टोरी है। इंशाल्लाह, जरूर, डेफिनेटली। देखें कादिर, आपको याद होगा जब शुरू में हम मिले थे तो उस वक्त चीजें क्लियर नहीं थी और क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक चीज हमारी शुरू में बात हुई थी कि अगर आप कादिर चलते रहे, फेथ रखें, बिलीफ रखें, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप सक्सेसफुल होंगे। और जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो सफर, वो पेन जिससे आप गो थ्रू करेंगे, वो आपको बहुत छोटी लगेगी। और आज माशाल्लाह वो दिन है, आप डायरेक्टर बन चुके हो, ग्लोबल लेवल के ऊपर, ग्लोबल स्टेज के ऊपर आप जाके खड़े होते हो, पूरी दुनिया आपको देखती है और आप पहले से भी ज्यादा हैंडसम लगते हैं। थैंक यू वेरी मच। रियली आतिफ भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ तो अभी भी जिस तरह आप बातें कर रहे थे, तो मेरे साथ एक मेरे बड़े जबरदस्त लीडर मौजूद है, नवीद। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ी प्रॉब्लम थे, बड़े मसाइल थे, पेमेंट पास नहीं होती थी और भी बहुत सारे चैलेंज थे। कंपनी के मुतालिक इतना हमारा ब्रॉड उस टाइम विजन नहीं था, इतनी सारी चीजें जो आज हमारे पास मौजूद हैं वो नहीं थी। और बहुत टफ टाइम था, बहुत चैलेंज थे जो हमने स्टार्टिंग में फेस किए। लेकिन एक चीज जो नहीं मैंने छोड़ी आज तक, वो हमेशा यही बात थी कि अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो करें और जो वो कह रहे हैं अगर आप वो कर रहे हैं तो आई एम 100% बिलीव कि कोई भी शख्स इस बिजनेस में नाकाम नहीं हो सकता। और जो भी लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो लोग इस बिजनेस में नाकाम नहीं हो सकते। तो हर्डल्स थी, प्रॉब्लम थी, चैलेंज थे, बहुत सारे टाइम ऐसा भी बीच में आया था कि जब बिल्कुल समझ नहीं लगती थी कि इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए और क्या ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या ऐसी वर्किंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिसमें हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ें। तो एक चीज जो आज भी मुझे यहाँ पर इस सिस्टम में उसने मुझे कामयाब किया, वो आपके बाद, आप एज अपलाइन होने के बाद जो मेरे अंदर चीज थी वो मेरी कमिटमेंट थी। और मैंने यही सोचा हुआ था कि कुछ भी हो जाए और कैसे ही हालात हो, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। और मेरे जो खूबसूरत दोस्त, मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव नवीद और राजा आसिफ साहब, इनकी पूरी टीम ने डे फर्स्ट से मेरे साथ मेहनत की, एफर्ट की। तो आज मैं भी इस पर काम करूं, आज वो भी तेजी के साथ इस सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं। गुड गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा कादिर, मुझे अच्छी तरह याद है जब शुरू के दिन की बात है, आप यूनाइको में पैकेज खरीदना चाह रहे थे, लेकिन आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, राइट? और ऑफ कोर्स ये चीज बहुत सारे लोग के साथ हुई होगी और बहुत सारे लोग बल्कि जब आप किसी को प्रेजेंट करते हैं तो उनसे भी आपको ये सुनने में मिलता होगा। तो कादिर, आपके पास भी ये सिचुएशन थी, वाकई आपके पास पैसे नहीं थे उस वक्त? और अगर नहीं थे
तो आपने फिर कैसे अरेंज किए यूनाइको में पैकेज खरीदने के लिए? बिल्कुल आतिफ भाई, अभी भी वो टाइम मुझे याद है। और इट्स रियली, वो जो टाइम था, इट्स रियली ऑनेस्ट नहीं था पेमेंट बिल्कुल में। इवन देन जो हमारा सबसे स्टार्टिंग पैक होता है उसके लिए भी पेमेंट मेरे पास नहीं थी। और स्पेशली जो लास्ट मैंने बिजनेस किया था, मेरे दोस्त और मैंने, नवीद और मैंने, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर डेबिट था और फाइनेंशियली हद से हद क्राइसिस थे। और मैं उस टाइम टोटली माइंड अपना मेकअप कर चुका था अब्रॉड में जाने के लिए, क्योंकि मुझे फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। तो उस दौरान जब मेरे पास पेमेंट नहीं थी, तो मैंने कुछ फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट की उधार लेने के लिए, लेकिन उन्होंने भी मुझे इनकार कर दिया। और फैमिली से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कुछ मेरी हेल्प की। और कुछ एक दोस्त है मेरे, जो शायद आज यहाँ पर बैठे हो, सलमान शाह, उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा इस मामले में सपोर्ट की। और वो स्टार्टिंग का पैक लेने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत और एफर्ट करनी पड़ी। और राइट नाउ जब मैंने वो पैकेज जब अपग्रेड किया, तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये कहा कि लो जी, कादिर साहब तो पागल हो गए हैं, कादिर साहब ने पैसे लगा दिए हैं, अब तो कादिर साहब गए। तो इस किस्म की बातें सुनी उस टाइम। और बहुत सारे चैलेंज इसी हवाले से आए। बट अगर मैं वो अपॉर्चुनिटी और वो पेन और वो टेंशन उस टाइम ना लेता, तो आज मैं जिमाइको में डायरेक्टर ना होता, आज मैं सिस्टम में कामयाब ना होता। आपको आगे बढ़ने के लिए और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए पेन जरूर लेनी पड़ती है। अभी जो हालात हैं, आज से 10 माह पहले वो चीजें नहीं थी जो आज आपके पास मौजूद हैं। और बहुत सारी चीजें जो स्मूथ मौजूद हैं। जब हम लोगों ने काम किया उस टाइम बहुत ज्यादा चैलेंज थे, जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके लिए मसला है मनी को अरेंज करना, लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी पावर दी हुई है, जब वो सोच लेता है तो वो कर भी जाता है। और अल्लाह ताला उसकी मदद भी करते हैं। जितने भी लोग मुझे आज यहाँ पर सुन रहे हैं बैठकर, मैं उनको इस चीज की श्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर उन्हें सोचा है कि उन्होंने बिजनेस में कुछ करना है, तो मेरे ख्याल में जितने टफ हालात में मैंने और नवीद ने पैकेज लिया होगा, उतने टफ हालात शायद अब आप लोगों के पास ना हो। क्योंकि एक तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी और क्राइसिस, तकरीबन 8-10 लाख का डेबिट था हमारे ऊपर उस टाइम। उन हालात के अंदर, उन कर्जों के अंदर हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। Yep. Well, that's really appreciable. और आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। और आई टोटली एग्री विद यू कादिर के नो पेन नो गेन, राइट? यस। जहां जहां पेन नहीं ली जाती वहां पे कोई गेन नहीं होता। और एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी यूरोप में एक लीडर के साथ, और डिफरेंट डिस्कशन चल रही थी। और ये रिसेंट जो यूनाइको में अपग्रेड हो रहा है, बैक ऑफिस अपग्रेड हो रहा है, लोगों को वो साइन अप्स नहीं हो रहे, और उससे पहले साइटों के साइन अप्स कुछ अरसे के लिए नहीं हो रहे थे, वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कस हो रही थी। तो उन साहब ने एक बात की कि उनके एक दोस्त हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की कि द ग्रोथ इज इन पेन, कि इंसान की जो ग्रोथ होती है वो पेन में होती है, वो दर्द में होती है, वो तकलीफों में होती है। और मैंने उस जुमले को सुना और मैंने उसके ऊपर गौर करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये बहुत गहरा जुमला था। आपके सामने, आपके साथ आज मैं एक दो चीजें शेयर करता हूँ। आप सोच के बताइए, आप में से कितने लोग बॉडी बिल्डिंग करते होंगे? आप, इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी है, कुछ लोग तो बॉडी बिल्डर्स होंगे ही, राइट? जब आपने बॉडी बिल्डिंग करना शुरू की थी, पहले दिन जब आपने वेट्स वगैरह उठाने की कोशिश की, एक्सरसाइज करने की कोशिश की, तो वो आप में भी छोटे वेट्स होंगे, आई डोंट नो 2, 4, 5 केजी के होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने एक्सरसाइज की। पहले दिन जब आपने एक्सरसाइज की, पहले दूसरे दिन आपके मसल्स में पेन हुई, ऑफ कोर्स पेन हुई होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने एक्सरसाइज में वेट बढ़ाना शुरू किया, 10 केजी तक चले गए, 15 केजी तक चले गए। जब ये सारी आप ग्रोथ कर रहे थे, अपने मसल्स को बड़ा कर रहे थे, क्या आपको पेन हो रही थी? ऑफ कोर्स हो रही होगी पेन। तो उस पेन का नतीजा क्या निकला कि एक नॉर्मल मस्कुलर बॉडी से लेके आज आप एक रिनाउंड बॉडी बिल्डर हैं, राइट? आपके मसल्स देख के सब लोग रश करते हैं, कहते हैं वाओ, काश यार इस बंदे के जैसे मेरी भी बॉडी हो जाए, मेरे भी मसल्स हो जाए। लेकिन आपके मसल्स जिसको देख के लोग आज रश करते हैं, उन मसल्स को हासिल करने के लिए क्या पेन आपने ली थी?
ऑफ कोर्स ली थी। सो दैट मीन्स कि पेन में ग्रोथ है, पेन हुई तो आप ग्रो किए, राइट। और इसको आप अंदाज से लें, तितली की एग्जांपल हमारे एक दोस्त ने दी थी। तितली जब पैदा होती है तो आई डोंट नो कि आपने कभी देखा है वो प्रोसेस। अगर नेशनल जियोग्राफिक्स एक चैनल है जिस उस पे अगर आप देखें एनिमल वर्ल्ड, उसमें किसी दिन आप तितली को पैदा होने का प्रोसेस देखें। तितली एक लार्वा होती है पहले, और लार्वा मतलब एक वो क्या कह सकते हैं उसको, सुंडी टाइप, राइट। ऐसे चलती है जमीन पे, पत्ते खाती है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद वो अपने इर्द गिर्द एक कोकून बना लेती है, एक खौल बना लेती है धागों का, रेशम के धागों का, जो उसके मुंह से ही निकलते हैं। और उस कोकून के अंदर वो लार्वा जो है ट्रांसफॉर्म होता है, उसके पर निकलते हैं, उसकी टांगे निकलती हैं, और वो तितली की शक्ल इख्तियार करता है। फिर वो क्या करता है, लार्वा अंदर से कोकून को काटना शुरू करता है अपने। अब आप गौर से देखें, अब मतलब तितली को आपने कभी पकड़ा हो बचपन में, और उसको जैसे उसके पर पे उंगली भी लगाते हैं, उसके पर के कलर्स उतर जाते हैं। मतलब इतने नाजुक होते हैं तितली के पर, और उसके कलर्स भी इतने नाजुक होते हैं कि जैसे रखे हुए ऊपर, आपने उंगली लगाई उसके कलर्स उतर जाते हैं, और उसके पर को जरा सा जोर से खींचा तो उसका पर टूट जाता है। मतलब बहुत नाजुक होता है वो। तो आप वो कोकोन जो एक खौल बना हुआ उसके इर्द गिर्द, तितली जब पैदा होने वाली होती है तो उसको अपने परों से और अपनी बारीक बारीक छोटी छोटी टांगों से अंदर से पुश करती है, पुश करती है, पुश करती है, पुश करती है। करते 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 वो एक टाइम आता है कि वो खौल को तोड़ती है, और तोड़ के बाहर आ जाती है। और थोड़ी देर के बाद जैसे उसके पर ड्राई होते हैं वो उड़ जाती है। इस सारे प्रोसेस के अंदर तितली कितनी पेन से गुजर रही थी, राइट। अच्छा, आप में से कोई साहब अगर ये चाहे, ओ माय गॉड कितनी पेन से गुजर रही है, चलो इसकी पेन को कम करते हैं, कोकोन को हम काट देते हैं बाहर से। अगर आप कोकोन को बाहर से काट देंगे, वो तितली बाहर आ जाएगी, वो तितली मर जाएगी, बिकॉज उस तितली के पर, उसके मसल्स इतने स्ट्रांग ही नहीं हुए होंगे कि वो उसको यूज करके उड़ सके। तो वो कोकोन को काटने का प्रोसेस था, उस काटने के प्रोसेस में जो पेन हुई उस तितली को, वो पेन ने उसको स्ट्रांग किया और वो जिंदा रह सकी, राइट। सो पेन में ग्रोथ है। आप में से बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स खेलते होंगे, स्पोर्ट्समैन होंगे, राइट। क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, जो भी स्पोर्ट्स करते हैं आप, ठीक है। मैं मार्शल आर्ट्स खेला करता था। मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, था एक जमाने में। अभी तो मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा कई सालों से। तो जब हम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे और एक्सरसाइज करते थे, तो देयर वाज अ टाइम के एक दफा लिटरली एक चैंपियनशिप हो रही थी नेशनल लेवल की, मार्शल आर्ट्स की, ताइक्वांडो की चैंपियनशिप की तैयारी के सिलसिले में मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और हम 100 किक्स की प्रैक्टिस से 200 किक्स तक पहुंचे, 500 किक्स तक पहुंचे, 1000 किक्स अ डे तक हम पहुंचे। और वो प्रोसेस इतना पेनफुल था जो मैं आपको बता नहीं सका। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं चकरा के गिर गया, राइट, टोटली फेल डाउन, राइट। और वो पेन की वजह से ग्रोथ हुई। सो हर चीज में जब आप पेन लेते हैं तो ऑफ कोर्स ग्रोथ होती है। सो कादिर, आई टोटली एग्री, जैसे आपने बयान किया कि वो जितनी पेन आपने जितनी तकलीफों से गुजरे आप, आज उसी की वजह से आप कामयाब है। एक चीज बताइए कादिर, कोई तीन ऐसी चीजें बताएं बल्कि आप, जो आपको मुश्किलें पेश आई शुरू के टाइम के अंदर, जब लोगों से मिलते थे, बात करते थे, तो उनका रिस्पांस क्या होता था। फिर जब वो साइन अप नहीं करते थे या करते थे तो क्या होता था, जब वो ज्वाइन कर भी लेते थे शुरू में क्या प्रॉब्लम्स होती थी। तो तीन ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स बताएं जो आपको शुरू के टाइम में पेश आई। जब बिजनेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था भाई, उस टाइम सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये थी कि लोग इस बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं करते थे, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई बिजनेस था नहीं, बिजनेस मॉडल ही नहीं था। और फर्दर लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते थे कि कैसे हो सकता है कि एक वेबसाइट इतनी बड़ी बन सकती है और इसके ऊपर इतनी इनकम मिल जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मतलब आप इसकी पहले हमें कोई ऑथेंटिकेशन दे, इससे पहले हो चुका है। तो फिर ब्लेसिंग मैलिक ये चीज है कि कुछ जो हमारी सोशल नेटवर्क वेबसाइट्स हैं उससे कंपेयर करके हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया देते थे, समझाते थे। तो कुछ लोगों को समझ में आती थी और बहुत सारों को समझ में नहीं आती थी। और बहुत सारे में ये लोग यही बात करते थे, यार ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। तो मैं उनसे यही कहता था, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि जिसमें आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और जिस सोशल नेटवर्क के हवाले से हम लोग आपको बात कर रहे हैं,
उससे पहले कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इतनी ग्रोथ बढ़ाई है, आज उनकी इतनी वैल्यू हो चुकी है, जिस तरह फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और काफी सारी वेबसाइट्स हैं। तो शुरू के अंदर लोग हमारी बात सुनते भी नहीं थे और बिलीव भी नहीं करते थे। एक तो सबसे बड़ा हमें चैलेंज ये था फर्स्ट 3 मंथ के अंदर। और इतनी स्ट्रॉन्ग हमारे पास वो कोई सक्सेसफुल स्टोरी नहीं थी जो कि हम लोग ज्ञान कर सकते थे, स्पेशली पर्सनली। आपको मैं इस चीज की इस हवाले से श्योरिटी दे सकता हूं कि जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही होगी, और यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी। रियली यप या एग्जैक्टली, बिल्कुल यही चीज के ऊपर मैं भी बिलीव करता हूँ कि जब आपको चैलेंजेस आते हैं और उतनी बड़ी आपको कामयाबी भी आती है। वेल सेड कादिर। अभी कादिर जब बात कर रहे थे सबर अप डाउन होने की, और लोग कह रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और लोग तनकीद करते हैं, राइट। और फिर जब कादिर बात कर रहे थे कि शुरू के दिनों में लोगों ने तनकीद की कि आपने कितने पैसे कमाए हैं, और फिर जब कमाए होंगे तो फिर बात करना, और जब कमा लिए और फिर जब कादिर उनसे बात करते हैं कहते हैं आप तो लेट हो गए, राइट। सो जो एक्चुअली जो लोग तनकीद करने वाले होते हैं उनकी मैं थोड़ी सी आपको कहानी बताता हूँ। वो तनकीद करने वाले लोग सिर्फ तनकीद ही करते रहते हैं, वो लाइफ में कुछ करते नहीं, राइट। उसकी आपकी कादिर आपकी बात से एक वाकया मेरे ज़हन में याद आया कि एक बहुत बड़े मुसव्विर थे, उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का शाहकार बनाया उन्होंने कितने महीनों की मेहनत के बाद, और बड़े खुश हुए और बड़े मतलब उनको लगा कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन वो लोगों से भी पूछना चाह रहे थे कि क्या वो उनके काम की वो तारीफ करते नहीं करते, या सराहते हैं उसको या नहीं सराहते। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक उस तस्वीर के नीचे उन्होंने लिखा कि ये मेरा नाम है, मैंने ये तस्वीर बनाई है, 6 महीने के मेहनत के बाद अगर आपको लगे कि इस तस्वीर में कोई नुक्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर एक सर्कल लगा दीजिएगा, ठीक है। ये लिख के नीचे उन्होंने तस्वीर को बाहर शहर के सबसे मसरूफ चौराहे में लगा दिया उन्होंने। 2 दिन बाद वो मुसव्विर साहब वापस पहुंचे तो उस तस्वीर के ऊपर दायरे ही दायरे लगे हुए थे, क्योंकि जो कोई गुजरता था वो कहता था देखो यार ये भी कोई तस्वीर बनाई, ये देखो ये नुक्स है इसके अंदर, दायरा लगा दिया। दूसरा आता है देखो यार ये कोई तस्वीर है यार, ये नुक्स है इसके अंदर, दायरा लगा दिया। तीसरा आया, दायरा लगा दिया। हर किसी ने दायरों के ऊपर दायरे लगे उस तस्वीर के ऊपर। और वो बेचारे जो मुसव्विर साहब थे वो तो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो गए। उन्होंने कहा यार मैं तो अपनी जान ले लूंगा, मतलब मैं इतना बेवकूफ या फजूल किस्म का मुसव्विर हूं कि इतने सारे लोगों ने तनकीद की मेरी तस्वीर के ऊपर कि इतनी सारी खराबियां उसके अंदर। तो वो बहुत दिल बर्दाश्त होकर बैठ गए और उन्होंने अपनी मतलब मुसव्वरी का काम भी छोड़ दिया ऑलमोस्ट। तो एक साहब उनको मिले, उन्होंने पूछा भाई आप क्यों मुसव्वरी का काम क्यों छोड़ दिया, आपने क्यों दिल बर्दाश्त आया? कहने लगे जी ये माजरा मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने तस्वीर बनाई, उसके नीचे क्या लिखा था? उसके नीचे ये लिखा था। कहने लगे ओके, कहने लगे आप एक काम करें जिंदगी में सिर्फ मेरे लिए, एक तस्वीर और बनाए सेम हू बहू वो जैसे आपने पहली बनाई थी, कोई चेंज नहीं लानी, सेम टू सेम तस्वीर बनाए। तो उन्होंने बना डाली मुसव्विर साहब ने। जब तस्वीर कंप्लीट हो गई तो अब नीचे मैसेज लिखने की बारी आई। तो उन साहब ने ये कहा कि अच्छा अब आपने मैसेज लिखना है कि ये मेरा नाम है, मैंने 6 महीने लगा के ये तस्वीर बनाई है, अगर आपको इस तस्वीर में कोई खराबी नजर आती है इसको दुरुस्त कर दीजिए। ये मैसेज लिखा और लिख के उसी मशहूर चौराहे के ऊपर जाके वो तस्वीर टांग दी। तस्वीर टांगी, 2 दिन गुजरे, वापस आए। अब वो मुसव्विर साहब बहुत डरे हुए थे, यार लास्ट टाइम मैंने तस्वीर ये बनाई थी, टांगी, लोगों ने दायरे लगा दिए इसके ऊपर, और अब पता नहीं क्या करेंगे लोग। 2 दिन के बाद वहां पहुंचे डरे डरे, और जब उन्होंने आंखें उठा के देखा तस्वीर वैसे की वैसे, कोई चेंज नहीं, कोई किसी ने उसको टचअप भी नहीं किया, किसी ने उसको ठीक करने की कोशिश भी नहीं की। तो वो मतलब हैरान रह गए। उन्होंने दूसरे साहब से पूछा जिन्होंने उनको मशवरा दिया था तस्वीर नहीं बनाने का कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे ऐसे है कि जब आप किसी को कहते हो कि दायरे लगा दो, बताओ गलती क्या है, तो हर कोई मुंह उठा के खड़ा हो जाएगा, ये गलती है वो गलती है वो गलती है, दायरे के दायरे लगा दिए। जब कहा कि इसको दुरुस्त करो तो किसी के अंदर उतना वो नहीं है कि उसको दुरुस्त कर सके। तो तनकीद करने वाले लोग दुनिया में हर जगह मौजूद है, उनका काम ही तनकीद करना है,
राइट, और वो लाइफ में कुछ करते नहीं है, राइट। और इस चीज की सबसे जबरदस्त एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मुझे एक्चुअली समटाइम्स हंसी भी आती है और इट्स क्वाइट फनी। जब हम कोई प्रोफेशनल गेम देख रहे हैं, अभी ओलंपिक्स आने वाले हैं, राइट, और इसमें गेम्स होंगी, प्रोफेशनल गेम्स, वो एथलीट्स जो हैं या वो जो प्लेयर्स हैं प्रोफेशनल, वो सालों की ट्रेनिंग करके आते हैं, वो दिन दिन में 15-15, 20-20 घंटे की ट्रेनिंग करके वो प्रोफेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। और एक आम आदमी उठेगा और उठ के कहेगा, ओहो यार कैसे बॉल कराई है यार, ऐसे बॉल करानी थी ना यार, और आउट हो गया एक प्लेयर अगर क्रिकेट खेलते हुए, ओ यार देखो यार कैसे आउट हो गया, कितना फजूल आदमी, इसको ऐसे खेलता तो आउट नहीं होता। तो भाई मेरे, अगर आपको इतना आता है तो आप खुद जाके क्यों नहीं इंटरनेशनल टीम के अंदर लग जाते, और आपको क्यों नहीं सिलेक्ट किया भैया, अगर आप उससे ज्यादा बेहतर प्लेयर हैं। तनकीद करना बहुत आसान है, तनकीद करने में बहुत मिलेंगे, करने वाले कम मिलेंगे। सो करने वाले में देखें, अब तनकीद करने वाले, वो जो दो लोग तनकीद कर रहे थे कादिर आपके काम पे, वो लोग तो कहीं नजर नहीं आ रहे ना। और आपने जो सक्सेस हासिल की वो आपने हासिल की क्योंकि आप रुके नहीं वहां पे, आप लगे रहे, करते रहे। और क्योंकि आपको एक और बात बताता हूं मजे की, इट्स नॉट अबाउट कि कौन पहले स्टार्ट करता है बिजनेस, कौन बाद में स्टार्ट करता है। कादिर ने जिस दिन बिजनेस स्टार्ट किया था, उस दिन में कई और लोग ऐसे थे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। आज कादिर की सक्सेस को देखें और उन लोगों को देखें, उन लोगों का कई लोग ऐसे हैं जिनका नामो निशान भी नजर नहीं आता हमारे बिजनेस में, राइट। सो it's all about taking action. So that was a very nice touch, Kadir, on this. Kadir, एक चीज और बताएं। अभी रिसेंटली कादिर ने अभी अपने इंटरव्यू में शुरू में एक बात की कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तो उस वक्त इनके काफी सारे रिलेटिव्स कह रहे थे, क्योंकि पहले बहुत सारे इन्होंने नुकसान किए बिजनेस में, बहुत सारे पैसे भी जाया किए और टाइम भी जाया किया वगैरह वगैरह, तो इनकी फैमिली के लोग इस चीज पे तैयार हो गए थे कि इनको बाहर भेज दिया जाए, मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, राइट, दूसरी कंट्री में भेज दिया जाए। क्योंकि अक्सर लोग यही समझते हैं कि बस बाहर जाके ही लाइफ बदल सकती है, पाकिस्तान में रह के नहीं बदल सकती। तो इनकी फैमिली, क्योंकि इनके भाई भी लंदन रहते हैं और इनकी काफी सारी फैमिली के मेंबर्स डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, तो उनका यही था कि कादिर को भी हम ऐसे करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्री में, वह जाके अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। लेकिन फिर इन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे बस अब मुझे एक दफा ये यूनाइको का बिजनेस करने दें, ठीक है। इन्होंने लड़ लुड़ के घर में इजाजत ली और अभी रिसेंटली कादिर की फैमिली में शादी थी इनकी सिस्टर की, और सारे फैमिली के लोग आए हुए थे डिफरेंट कंट्री से। और जब वो वापस पहुंचे और आज कादिर को देखा, माशाल्लाह उन्होंने अच्छी खासी शूटिंग वूटिंग करते हैं महंगी, और गाड़ी अपनी ब्रांड न्यू कार खरीदी उन्होंने, और अच्छा खासा बैंक बैलेंस और इज्जत जो लोगों से मिलती है, और बिजी होना और ट्रेनिंग्स अटेंड करना और इवेंट्स अटेंड करना वगैरह वगैरह सब चीजें, जब इनके रिलेटिव्स ने वो चीजें देखी तो कादिर फिर उन्होंने क्या कहा, वैसे मुझे बड़ी आपकी बात पर स्पेशली इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन हुआ फनी, कुछ चीजें जो मैं आज शायद कुछ दोस्त बैठे भी हों, कुछ रिलेटिव मेरे बैठे हैं, जाते हैं और क्रिटिसाइज और हर टाइम बस टोंट ही मारना, जो कि बात लोगों का काम होता है, वो उन्होंने किया। और जब उन्होंने ये मेरी सारी अचीवमेंट देखी तो वो एक और मजे की बात, तो वो जब मैंने उनको बताया मैंने गाड़ी खरीदी है, तो लोग कहते हैं अच्छा अपनी है या भाई से को पेमेंट शेमेंट लेकर गाड़ी खरीदी है। अच्छा, फिर मैंने जब एप्पल लिया लैपटॉप खरीदा मैंने, तो अक्सर जब मेरी टीम और लोग वगैरह बैठे होते थे या मेरे फ्रेंड वो देखते थे, यार ये कादिर के पास जो एप्पल है, इसने कोई इंस्टॉलमेंट से कंपनी शमनी से तो नहीं लिया, इसने कोई ऐसे तो नहीं बार बार कोई सिस्टम वगैरह बनाया हुआ कि पेमेंट देकर हाथ पेमेंट के ऊपर चीजें ले ले रहा है। तो उन्होंने उस टाइम वो बातें भी की और गाड़ी के ऊपर ये सारे मामला सारी चीजें करते रहे वो। खैर थक हार के जब उनको कोई आंसर नहीं मिल रहा था तो फिर मुझे कहते हैं कि कादिर यू आर सो लकी पर्सन, तुम जैसा कोई लकी इंसान नहीं है। वैसे इतनी कम उम्र में यार अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी इज्जत दे दी, लोग बाहर इतना इतना टाइम गुजारते हैं, इतना हार्ड टाइम गुजारते हैं, सफर करते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, तुम बहुत लकी इंसान हो। फिर मेरे ऊपर एक लकी का जो है वो नाम लगा दी कि लकी अब्दुल कादिर। तो मैं फिर अपनी उन फैमिली को, उन रिलेटिव्स को, उन दोस्तों को ये चीज कहता था, मैंने कहा यार देखो लकी आप भी बन सकते हैं अगर आप मेहनत करें।
हर इंसान लकी बन सकता है अगर वो मेहनत करे और सही डायरेक्शन पर प्रॉपर तरीके से वो काम करे और कमिटमेंट के वो साथ काम करे, तो आई थिंक हर शख्स को लोग ये कह सकते हैं कि ये लकी इंसान है। लक भी उसी इंसान का साथ देती है जो मेहनत करता है, जो एफर्ट करता है, जो स्ट्रगल करता है, फिर उसकी लक स्ट्रांग होती है। दुनिया में जितने भी आप टॉप लोग देख लें, बड़े बड़े लोग देख लें, आज फेसबुक जिस लेवल पर है उसका जो ऑनर है, अगर हम कहें यार 2004 के अंदर उसने जब एक वेबसाइट बनाई थी, आज उसका इतना बड़ा मकाम है, इतनी उसकी बड़ी वैल्यू हो चुकी है। उसने भी एक विजन के साथ और एक मेहनत के साथ काम किया। उसको भी शुरू में बहुत ज्यादा चैलेंज होंगे, फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से। जैसे आज बहुत सारे आप दोस्त यहाँ पर बैठे में, आपकी फैमिली, आपके भाई, आपके दोस्त आपको कहते होंगे मत करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता। एक चीज मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ, हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे बहन भाई, हमारे रिलेटिव हमारे खैर ख्वाह हैं, वो हमें सही मशवरा दे रहे होते हैं, लेकिन उनको इस बिजनेस के मुतालिक पता नहीं होता कि ये बिजनेस क्या है, बाकी इसमें इतनी बड़ी सक्सेस और इतनी बड़ी कामयाबी हो सकती है या नहीं हो सकती। दैट्स वाई शायद उनके सुनने में, सराउंडिंग में ऐसा कोई बात हुई हो या ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, जिसकी वजह से हमें वो बताते हैं, हमें वो समझाते हैं, हमारे वो वेल विशर ही हैं। तो मैं अपने तमाम नए दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको एक मशवरा देना चाहूंगा। आपके फादर हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, जो अगर आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आपका जब भी कहीं पर सेमिनार होता है यूनाइटेड साइकिल का, या कोई वेबिनार होता है, या कोई बड़ा आपकी टीम में अपना लीडर्स है, उनसे उनकी मीटिंग करवाएं, मुलाकात करवाएं, और आई एम 100% श्योर कि वो शायद आपसे पहले अपग्रेड हो जाए। और ये हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। तो ये चैलेंज, ये प्रॉब्लम किस लिए है? क्योंकि उनके पास अवेयरनेस नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज देने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स मौजूद हैं आपके पास, वो ट्रेनिंग है, वो सिस्टम्स हैं, वो मीटिंग्स हैं, वो वेबिनार्स हैं, जिन पे आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को लेकर जा सकते हैं और अपने बिजनेस को इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। यप थैंक यू फॉर योर सजेशन कादिर। बिल्कुल सही कहा आपने, और लक का आपने जिक्र किया और सही डेफिनेशन की आपने लक की भी। और मेरी डेफिनेशन लक की ये है कि जब आप स्पेलिंग देखें लक के, तो ये है LUCK, ठीक है? तो एक्चुअली उसके स्पेलिंग में ही उसकी डेफिनेशन मौजूद है। लक का मतलब बनता है, L से लेबर है, मेहनत, ठीक है? और U का मतलब है अंडर, C का मतलब है करेक्ट, और K का मतलब है नॉलेज। क्या मतलब? लेबर, अंडर, करेक्ट, नॉलेज, लक, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि लक उसी के काम आती है जो मेहनत करता है सही तरीके से, सही नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, जो मेहनत करने का सही तरीका है। मेहनत करने का ये मतलब, हार्डवर्क हम वर्ड यूज करते हैं हमेशा। हार्डवर्क का मतलब ये नहीं कि आप दीवार के साथ खड़े हो जाए और दीवार को धक्का लगाते रहे और सुबह से लेकर शाम तक आप पूरा जोर लगाएं उसको धक्का लगाते रहे और शाम को कहें यार मैंने कितनी मेहनत की है, और दीवार वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो हार्डवर्क का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब फजूल जगह पे आप मेहनत कर रहे हो। तो लेबर, हार्डवर्क जो लेबर है वो करेक्ट नॉलेज के साथ होनी चाहिए। जब आप मेहनत कर रहे हो करेक्ट नॉलेज के साथ, तो आप लकी हो जाते हो ऑटोमेटिकली, राइट? और ये एक्चुअल डेफिनेशन है लक की। और लोग लक को ये समझते हैं कि बस वो जो तुक्का लगता है, जो किस्मत होती है, उसको लक कहते हैं। वो आई थिंक सो कि वो रॉन्ग परसेप्शन है लोगों की, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग डेफिनेशन है। सो कादिर, आज के इंटरव्यू कंप्लीट होने से पहले 2-3 चीजें सिर्फ आपसे और पूछना चाहूंगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई 3 ऐसी चीजें बताएं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आप, हमारे जितने भी मेंबर्स सुन रहे हैं ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज में, जो वो चीजें इस्तेमाल करके आपके जैसे सक्सेसफुल हो सके, आपके जैसे बिजनेस बना सके। 3 सजेशंस, कोई बिजनेस में क्या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें या एक्शंस उनको करने चाहिए जो बहुत जरूरी है? पहली चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। मेरी भी डे फर्स्ट से अब तक की रूटीन रहती है कि मैं यूनाइटेड को खुद स्टडी करता हूँ। ये नहीं पूछता कि आप क्लाइंट साहब आप मुझे बताएं ना, ये इसमें क्या होता है, ये जरा बताएं अभी, ये या ये इंफॉर्मेशन क्या है, अभी ये बताएं, अपडेट क्या चल रही है।
जरूर आप अपनी अपलाइन से गाइडलाइन लें, लेकिन आपके पास हर चीज मटेरियल मौजूद है। स्पेशली हमारे लीडर्स ने प्रेसिडेंट क्लब डॉट बिज, इट्स वेरी आउटस्टैंडिंग सिस्टम जो हमारी हेल्पिंग टूल है, जिस पर हर चीज मौजूद है। उसको आप स्टडी करें, इंफॉर्मेशन लें, और खाली इंफॉर्मेशन ना लें, उसको डू भी करें, और फिर प्रॉपर डू करने के बाद उसको टीच करें। पहली चीज तो ये। और सेकंड वन क्या चीज है? जस्ट फॉलो योर अपलाइन, अपलाइन एंड अपलाइन। यही मेरी इस सिस्टम के अंदर कामयाबी है कि मैंने डे फर्स्ट से अपनी अपलाइन की बात को इग्नोर नहीं कहा, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जानती है, वो मुझसे ज्यादा समझती है, और वो ये जानती है कि आपका कहाँ पर फायदा ज्यादा है और आपका किस जगह पर नुकसान है। और आप बिलीव करें, मैं अभी भी यूनाइको में डायरेक्टर हूँ। मैं इसके बावजूद ये नहीं सोचता कि मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि मैंने सीखना है इस सिस्टम में, और अपनी अपलाइन से हर जगह पर गाइडलाइन लेनी है। मैं कोई भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, कोई भी फंक्शन करता हूँ, कोई भी मीटिंग करता हूँ, फर्स्ट मैं अपने लीडर कॉल करता हूँ, आतिफ भाई को कॉल करता हूँ, उससे इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर मैं एक्शन लेता हूँ कि अगर मैंने जो काम किया मैं उनको वो भी बताता हूँ, मैं ये काम करने के लिए जा रहा हूँ, और फिर मुझे बहुत जबरदस्त वो चीजें बताते हैं जिससे मेरा काम में और बेहतरी होती है और मेरा बिजनेस बढ़ जाता है। और तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर ट्रेनिंग्स, वेबिनार, मीटिंग्स और इवेंट्स, ये चार चीजें ऐसी हैं कि आपको किसी भी जगह पर मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे आज बहुत सारे लोग वेबिनार पर बैठे हैं, आप सिर्फ इमेजिन करें कि आज आप लोग जितने लोग वेबिनार पर बैठे हैं, इतनी ही आपकी टीम्स डिफरेंट जगह पर वेबिनार सुन रहे हो, तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। आपने जो काम 50 लोगों को बैठकर खुद समझाना है, वही 50 लोग आप वेबिनार पे ले, वो सब लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे। फिर आपके जो मेन लीडर्स हैं आपकी टीम में, वो आपकी मीटिंग्स, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है अपने टॉप मेन लीडर्स के साथ, जो आपके डायरेक्ट रेफरेंस हैं और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और सेकंड वन क्या चीज के इवेंट्स और मीटिंग बहुत जरूरी है। राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर नवीद हैं और राजा आसिफ साहब हैं, जिनकी टीम में माशाल्लाह हर रोज इवेंट्स हो रहे हैं। आज जैसा कि मैं चकवाल में हूँ, नवीद का इवेंट था, माशाल्लाह 210 लोगों का उन्होंने इवेंट किया। यहाँ पर डॉक्टर मकसूद साहब जो कि टॉप लीडर हैं यहाँ पर, यूसुफ साहब, और इन लोगों ने बहुत जबरदस्त फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। और नवीद ने बहुत जबरदस्त उसके अंदर पावरफुल प्रेजेंटेशन दी, जिसके बाद लोगों के अंदर इस सिस्टम की अवेयरनेस पैदा हुई। और उसके बाद लोग आज ये उनकी फीलिंग्स है कि हम लेट हो चुके हैं, हमें इस बिजनेस में जल्द से जल्द काम करना चाहिए, क्योंकि OFCs का टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास, वो अपॉर्चुनिटी हम लोग ना कर रहे हैं। तो ये मेन तीन चीजें हैं, अगर आप इन तीन चीजों को लेकर साथ चलते हैं, आई एम डैम श्योर कि जो भी लोग आज इस वेबिनार के ऊपर हैं वो इस चीजों को फॉलो करें, वो सिस्टम में नाकामी हो सकती है। लास्ट पर फिर यही कहूंगा, जस्ट फॉलो योर अपलाइन। थैंक यू कादिर। कादिर की तीन तीन आप सब लोगों के लिए जो मशवरे हैं या तीन इंपॉर्टेंट बातें जो कादिर ने बताई। सबसे पहली बात कि लर्न, डू एंड टीच, ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। चीजों को सीखिए, कीजिए और आगे अपनी टीम में उसको सिखाएं लोगों को। और दूसरी बात जो है कि डुप्लीकेट योर अपलाइन, लर्न फ्रॉम योर अपलाइन एंड जस्ट डू एग्जैक्टली द सेम जो आपकी अपलाइन आपसे कहती है। जो आपके स्पॉन्सर हैं, जो आपके अपलाइन लीडर्स हैं, ओके, उनको आप फॉलो करें। कादिर की कामयाबी का ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें उन्होंने की, हार्ड वर्क भी किया और लीडरशिप स्किल्स भी माशाल्लाह में है। लेकिन आई वुड से कि वन ऑफ द मेन रीजंस इज के ऑफ कोर्स ही फॉलोज हिज अपलाइन, ओके। और अपलाइन को जब कादिर फॉलो करते हैं तो उसमें अपलाइन की बड़ाई नहीं है, उसमें कादिर की अपनी बड़ाई है। आप सब लोग जो आज वेबिनार सुन रहे हो, जब आप अपनी अपलाइन को फॉलो करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी अपलाइन कोई बहुत बड़ी चीज है इसलिए आप उसको आपकी बड़ाई है आप अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे जब। और ऑफ कोर्स कादिर जो है वो डिट्टो फॉलो करते हैं मुझे, बिकॉज आई एम हिज स्पॉन्सर। तो एंड आई ट्राई टू डू ऑल माय बेस्ट के जो मैं कर सकता हूँ कादिर के लिए। कादिर, आपकी भाभी, मेरी वाइफ इस वक्त मेरे साथ बैठी है, वेबिनार सुन रही है। आप जब ये बातें कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि कादिर तो ऐसे लगता है, कादिर ऐसे बात करता है जैसे डिट्टो आपकी कॉपी है, जीरोक्स कॉपी, राइट। सो ये चीज प्रूव करती है कि कादिर डुप्लीकेट करता है अपनी अपलाइन को, राइट।
और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कादिर ने बताई आज, दैट वाज कि आप सब लोग सिस्टम को फॉलो करें, प्रेसिडेंट क्लब सिस्टम को फॉलो करें, जिसमें कि आपके पास ट्रेनिंग्स हैं, वेबिनार्स हैं, इवेंट्स हैं और मीटिंग्स हैं, ठीक है। नेवर एवर मिस अ वेबिनार, नेवर एवर मिस अ ट्रेनिंग, नेवर एवर मिस अ मीटिंग और इवेंट। ऑलराइट, 3 इंपॉर्टेंट चीजें। थैंक यू कादिर। लास्ट में कादिर, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, लास्ट मैसेज आप देना चाहें, आपकी आपकी जो जर्नी है सक्सेस की शुरू से लेकर अभी तक, उसमें से कोई ऐसा वाकया जो आपको बहुत फील कर रहा है अंदर से कि आप शेयर करना चाहते हैं सब लोगों के साथ, इमोशनल कोई ऐसी चीज हो या कोई मैसेज हो? बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा आतिफ भाई, स्पेशली मेरा जितना भी बिफोर कैरियर रहा और जितना मेरा टफ टाइम गुजरा, उसके अंदर मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो मेरी फैमिली थी। आई थिंक सबकी भी फैमिली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और मैं घर में सबसे छोटा हूँ, और मेरे डैड और मेरे भाई और मेरी सिस्टर अक्सर मुझे एक ही बात कहती थी कि तुमने अभी तक जिंदगी में कुछ नहीं किया। और बहुत सारी जगह पर मैं लेट डाउन भी होता था, और बहुत सारी जगह पर समटाइम इतना मेरी आंखों से आंसू भी आ जाते थे, और मेरे पास उस टाइम वो चीजें नहीं हो सकती थी जो मैं उनको देना चाहता था। उनको खुशियां देना चाहता था, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता था, लेकिन वो चीजें ना होने की वजह से, वो अचीवमेंट ना होने की वजह से मैं उनको दे नहीं पाता था। और अक्सर मेरे भाई, प्यार ऑफ कोर्स होता है, हर बहन भाई को और माँ बाप को प्यार ही होता है। वो सम टाइम गुस्से में आपको जब समझा रहे होते हैं तो वो आप भी जब गुस्से में हो जाते हैं तो आपको वो चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन अब उनकी बातें मुझे समझ में आई है। वो मुझे यही बात करते थे कादिर के, मैं तुम्हें किसी स्टेज पे देखना चाहता हूँ, किसी मकाम पे देखना चाहता हूँ, मैं कहीं पर जाऊं तो लोग मुझे फख्र महसूस हो कि मेरा भाई अब्दुल कादिर है। तो मेरे अब्बा जी, जो मेरे फादर है, वो मुझे यही कहते थे कि बेटा, मैं तुझे किसी मकाम पे देखना चाहता हूँ, जब तू किसी जगह पर जाए, किसी जगह पे खड़ा हो, तो मुझे बड़ा ये प्राउड फील हो कि आप मेरे बेटे हो। तो मेरी मदर नहीं है, मैं सिर्फ जब 3 दिन का था तो मेरी मदर की डेथ हो गई। तो जितने भी लोग आज वेबिनार के ऊपर बैठे हैं, मैं बहुत लकी हैं जिनके पेरेंट्स उनके पास हैं, उनके फादर, उनकी मदर उनके पास हैं। तो मुझे अल्लाह ताला ने फिर ये मौका दिया उनकी रिस्पेक्ट करने का। आज उनको अल्लाह ताला ने मतलब मुझे इस मकाम पे पहुंचाया, आज उनका दिल भी बहुत खुश होता है। लेकिन एक चीज मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहूँ कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप बहुत कामयाब और बहुत आगे जाना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करें, स्पेशली अपने फादर और मदर से। आप जब भी काम के लिए जाएं उनसे दुआएं लें, और जितना उनको प्यार दे सकते हैं आप उनको प्यार दें। अगर वो आपको इस बिजनेस के मुतालिक मना करते हैं तो उनको प्यार मोहब्बत से समझाएं, और उनको इसी तरीके से किसी इवेंट में किसी जगह पर लेकर आए। तो एक बात जो भाई ने मुझे शायद गुस्से में कही थी या कुछ कहा था, वो ये थी कि मुझसे आज से 6 साल पहले गाड़ी हिट हो गई थी। तो भाई की वो गाड़ी थी, जब हिट हुई तो मुझे भाई ने बहुत डांटा, बहुत कुछ कहा। मैंने उस दिन एक कमिटमेंट की थी कि नेक्स्ट टाइम मैं भाई से गाड़ी का नहीं कहूंगा कि मुझे अब गाड़ी लेकर दे। मैंने उस टाइम एक कमिटमेंट की, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे उसमें टाइम बहुत लगा। अच्छे साल के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया कि मैंने अपनी 0 मीटर गाड़ी ली, 2011 होंडा सिटी। तो उसमें मैंने अपने भाई को बिठाया, और बिठाने के बाद उनको मैंने वो बात याद दिलाई। तो मुझे उन्होंने प्यार किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, और उस टाइम कहते हैं मेरा मकसद तुम्हें डिग्रेड करना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि तुम जिंदगी में कुछ बनो। तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। तो जितने आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, शायद आप मुझसे मिलती जुलती आप लोगों की भी लाइफ हो, आपको भी ये चैलेंज हो, आपको भी ये प्रॉब्लम हो, आपको भी ये हार्ड टाइम देखना पड़ रहा हो। रियली ऑल ऑफ यू, आप तमाम के पास आज मौका है इस सिस्टम में, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। प्रूव योर सेल्फ, एवरीवन प्रूव योर सेल्फ। एज अ नेशन, आप जिस भी कंट्री से हैं, जिस भी मुल्क से हैं, आप इस सिस्टम से उस मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, उस मुल्क को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, उस मुल्क के आम लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे लेकर जा सकते हैं, ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आप लोग काम कर सकते हैं। दैट्स वाई आई लव पाकिस्तान। आज मैं जहां पर हूँ, मेरी फैमिली बाहर है, लेकिन मेरी कमिटमेंट एक थी कि मैं पाकिस्तान में रहकर कुछ
बनूंगा। और आज मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि मेरे साथ सिर्फ मेरी लाइफ चेंज हुई, आज मेरे साथ सैकड़ों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। मुझे खुशी होती है, आज नवीद ने अपनी गाड़ी ली, आज राजा आसिफ साहब ने अपनी गाड़ी ली, आज आमिर अपनी गाड़ी ले रहे हैं, और बहुत से लीडर्स हैं जिनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। ये वो सिस्टम है, ये वो पावर है जिससे आप लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और रियली आज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, अपनी लाइफ को चेंज करने का टाइम है, और अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करने का टाइम है। लास्ट पर आप तमाम लोगों को मेरा यही मैसेज है कि टेक एक्शन। अब सोचने का टाइम नहीं है, कुछ करने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का टाइम है माय डियर टीम। प्लीज आज से जितना सोना था सो लिया, आज जागने का टाइम है, और अपने आप को मनवाने का टाइम है, और अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करने का टाइम है। और लास्ट पर मैं कभी भी वो शख्स को फरामोश नहीं कर सकता, उस शख्स के बगैर मेरी कामयाबी बिल्कुल अनकम्प्लीट है। माई स्पॉन्सर, आई लव दिस मैन, आई रिस्पेक्ट दिस मैन। मेरी हर दुआ में उस शख्स का नाम होता है, और मेरी रूह रूह से उस शख्स के लिए दुआ निकलती है। मेरे स्पॉन्सर, मेरे लीडर आतिफ कामरान और फरहत मिर्जा, फरहत भाई जो आतिफ भाई के बड़े भाई हैं, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी, जिंदगी दी दोबारा। ही इज वेरी आउटस्टैंडिंग लीडर। मैं जब उनके पास था और मैं बड़ा एक्साइटेड था, कल मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, आतिफ भाई की वालदा से मिलने का इत्तेफाक हुआ। इतनी मुझे उन्होंने दुआएं दी, और मेरे लिए वो अल्फाज बिल्कुल ऐसे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि उन्होंने मुझे ये कहा कि आज मेरा 5वां बेटा मेरे साथ बैठा है, आतिफ के बाद तुम मेरे 5वें बेटे हो। तो आई लव यू आतिफ भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुशियां दे, अल्लाह ताला आपकी हर विश पूरी करे, और आपका सहारा हमारे पर हमेशा कायमो दायम रहे। जितने भी लोग आज प्रेसिडेंट क्लब का हिस्सा है, रियली वो तमाम लोग कामयाब हो सकते हैं। जस्ट फॉलो द सिस्टम, फॉलो द प्लान। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Kader, for your emotional words. आपकी बात सुन के मैं भी बड़ी इमोशनल स्टेट में जा रहा था, बट मुझे अभी बाकी का वेबिनार कंप्लीट करना है, सो आई कांट अफोर्ड दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर स्टोरी। और आज की आपकी स्टोरी सुन के अब बहुत सारे लोग आपको और बेहतर तरीके से जानते हैं। और ये एक और चीज रियलाइज हुई कि आप हम ही जैसे आम इंसान ही हैं, आप कोई मतलब स्पाइडरमैन या सुपरमैन नहीं है। एक्चुअली ना ही मैं स्पाइडरमैन और सुपरमैन हूँ। एक्चुअली कोई भी आदमी जो हमारे बिजनेस में इस वक्त बड़ा नाम है उनका, या बड़े लीडर हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, उनमें से कोई भी स्पाइडरमैन या सुपरमैन नहीं है। हम सब लोग आम आदमी हैं, हम सब लोगों के इमोशंस हैं, हम सब लोगों की एक लाइफ गुजर चुकी है, एक पास्ट है जिसमें नाकामियां भी हैं और कामयाबियां भी हैं। हम सब लोगों की फैमिलीज हैं, हम सब लोगों के एक जैसे ही गोल्स है कि हम अपनी फैमिलीज को अच्छा एक फ्यूचर दे सकें। सो डिफरेंस क्या है, वो क्या चीज है जो कि आपको या आप जैसे और जो हमारे दोस्त सक्सेसफुल हैं इस बिजनेस में, उनको और वो लोग जो कि इस बिजनेस में कामयाब नहीं है, जिन्होंने इस बिजनेस को देखा भी और शुरू भी नहीं किया, उनसे क्या वो चीज है जो डिफरेंट स्पेस प्रोवाइड करती है इन आप में और आम लोगों में, जो कामयाब नहीं हो सके इस बिजनेस के अंदर, राइट? और मेरा ये ख्याल है कि वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि डिसीजन लेना, कि आपने डिसीजन लिया कि आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेना है अपनी लाइफ को चेंज करने का, जबकि वो लोग जो थे उन्होंने शायद डिसीजन नहीं लिया कि हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट? या फिर वो फियर था, वो लाइफ में आगे बढ़ना भी चाहते होंगे, वो लाइफ में कुछ करना भी चाहते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा खौफ था, कुछ ऐसा फियर था, जिस फियर ने उनको इस डिसीजन लेने में, इस फैसला लेने में रोका। और वो फियर इस चीज का था कि व्हाट इफ कि हम नाकाम हो जाएं इस बिजनेस में, क्या व्हाट इफ कि हम इस बिजनेस को ना कर सके, व्हाट इफ कि हमें इसके अंदर बेनिफिट ना हो सके, व्हाट इफ कि हमारे पैसे डूब जाएं, व्हाट इफ कि लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, व्हाट नहीं बन पाएंगे, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ। ये सारे वो क्वेश्चंस जो थे, ये सारे वो खौफ उन लोगों में जो उनको डिसीजन लेने में मदद नहीं करते बल्कि रोकते हैं। मैं आप सब लोगों को एक मशवरा देना चाहूंगा ताकि आप ये मशवरा
आगे भी अपने लोगों को दे सकें। और वो मशवरा ये है, वो मशवरा डिसीजन मेकिंग के ऊपर ही है कि लाइफ में अगर आपने कुछ बनना है, जिंदगी में आपने अगर कुछ करना है, तो हमेशा रिस्क लेने की कोशिश करें। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, कभी भी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। किसी बैट्समैन को देखा है कि सेफ खेलते हुए वो छक्का मार के सेंचुरी बना दे, बहुत सारे छक्के मार के? हमेशा उसको एग्रेसिव खेलना पड़ता है, हमेशा उसको विकेट छोड़ के आगे आना पड़ता है, हमेशा उसको स्पेस देनी पड़ती है बॉलर को, ताकि उसको लगे कि मैं इसको आउट कर दूंगा, और ऐसी बॉल करे और कि वो वेवलेंथ में आ जाए बैट्समैन की और वो छक्के मार सके। हमेशा आपको रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क के बगैर सेफ खेलते हुए आपकी लाइफ गुजर जाएगी। अगर आप सेफ खेलते हो, आप मरेंगे नहीं, आप आपको नुकसान नहीं होगा, आप जिंदगी गुजार जाएंगे। लेकिन अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने जिस लेवल पे, जिस बैंड में आप लाइफ गुजार रहे हो, उस बैंड को क्रॉस करके नेक्स्ट बैंड में आप जाना चाहते हैं, लाइफ को तब्दील करना चाहते हैं, आपको रिस्क लेना ही होगा। रिस्क के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक मशवरा मेरा। और दूसरा मशवरा रिस्क टेकिंग के ऊपर, कि रिस्क जब आप लेते हो, अंधाधुन रिस्क ना लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें, राइट? और ये सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अंधाधुन रिस्क लेना बहुत ज्यादा खतरे की बात है, लेकिन जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा रिवॉर्ड भी होता है। दैट्स ट्रू, ओके? डिपेंड करता है कि आप किस जिंदगी के किस लेवल पे आप जिंदगी गुजार रहे हैं, कि आपको कितना डेस्परेट है आप रिस्क लेने के हवाले से, या जल्दी अपनी लाइफ को बदल करने के हवाले से। तो अंधाधुन रिस्क ना लें, आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। और मेरे हवाले से बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। कभी वेबिनार करेंगे डिटेल से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर, और ये जो रिस्क एनालिसिस होता है आपके डिसीजन मेकिंग का, सो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट आपको बताता हूँ। दो चीजें सिर्फ बताता हूँ कि आप डिसीजन लाइफ में कैसे ले सकते हैं, राइट? दो चीजों का ख्याल रखें। एक चीज, पहली बात, कोई भी चीज, ये मैं आपको सिर्फ यूनाइको के हवाले से नहीं बता रहा, दुनिया का कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं, तो पहली तो बात यह है कि रिस्क जरूर लें, लेकिन रिस्क लेने से पहले ये दो क्वेश्चन अपने आप से पूछें, जो कि आपके रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क में बदल देंगे। पहला क्वेश्चन, क्या ये काम जो मैं करने जा रहा हूं, अगर इस काम में मैं नाकाम हो गया, तो जितने मेरे पैसे लगेंगे, जितनी मेरी एफर्ट्स लगेंगी, जितना मेरा टाइम लगेगा, वो टाइम लूज करने के बाद क्या मैं मर जाऊंगा? मतलब क्या वो इतना बड़ा नुकसान है कि मेरा जिंदा रहना मुश्किल है? ओके? तो आप वो काम ना करें, ऑलराइट? लेकिन अगर उसका जवाब ये है कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूं, इसमें मैं इतने पैसे लगाऊंगा, इसमें मैं इतना टाइम लगाऊंगा, इसमें मैं इतनी एफर्ट्स लगाऊंगा, और ये सारा कुछ करने के बाद अगर मैं नाकाम ना हो पाया, तो यार दिल तो बहुत टूटेगा, तकलीफ भी होगी, नुकसान भी होगा, लेकिन जिंदा रह पाऊंगा मैं, एटलीस्ट मर नहीं जाऊंगा मैं, राइट? तो फिर मेरे ख्याल में वो काम आपको कर लेना चाहिए, ओके? बिकॉज रिस्क के बगैर आप लाइफ में कहीं नहीं जा सकते। दूसरा क्वेश्चन अगर आप अपने आप से पूछें कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूं, इसमें मैं इतने पैसे लगाऊंगा, इतने टाइम लगाऊंगा, इतनी एफर्ट्स लगाऊंगा, ये काम करने के बाद अगर मैं कामयाब हो जाता हूं, तो जो लेवल मैं अचीव करूंगा या जो कामयाबी मैं हासिल करूंगा, क्या वो ऐसी है कि जिसके लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं? ओके? कि वो कामयाबी हासिल करने के लिए, वो लेवल हासिल करने के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो वो काम आपको हर हालत में कर लेना चाहिए, बिकॉज वही तो लाइफ में आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका जवाब ये है कि ये काम करने के बाद, ये कामयाबी हासिल करने के बाद मैं ठीक है, मुझे कुछ मिल जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मुझे चाहिए नहीं चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इट्स वर्थ डूइंग इट, राइट? बिकॉज वो जो चीज आप हासिल करेंगे इतनी सारी मेहनत करने के बाद, उसको हासिल करके आपको इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है, उसकी अगर आपको जरूरत ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वो करने की जरूरत भी है, सो ये वो बेसिक रूल्स है रिस्क कैलकुलेशन के, कि अंधाधुन रिस्क ना लें आप। वो रिस्क लें कि जिसमें आपको लगे कि अगर ना भी कामयाब हो पाए तो आपकी जान नहीं जाएगी एटलीस्ट, और अगर कामयाब हो पाए तो वो ऐसी चीज है जिसके लिए आप जान भी देने के लिए तैयार है। तो आई थिंक दैट थिंग इज वर्थ, दैट रिस्क इज वर्थ टेकिंग।
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वो मेरा मैसेज था लास्ट में आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के वेबिनार पे आने के लिए। एज यूजुअल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कादिर, आपके लिए मैसेज आया है। आतिफ महमूद अब्बासी ने मैसेज दिया है, कादिर भाई एंड आतिफ भाई लुकिंग ऑसम एंड सुपर्ब, वी लव यू लीडर्स। और बहुत सारे मैसेज दिए उन्होंने। एंड और बहुत सारे लीडर्स हैं। खैरुल आलम, थैंक यू कादिर भाई। वो कह रहे हैं खैरुल आलम, आई गेस वो बांग्लादेश से हैं। वो थैंक यू कह रहे हैं। एंड हमारे साथ राइट हमारे साथ आई थिंक महबूब शाह साहब मौजूद हैं और वो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। लेट मी फाइंड आउट। होल्ड ऑन अ मिनट। महबूब शाह साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्होंने कुछ मैसेज दिया है यहाँ पे लिख के, और अगर वो मौजूद हैं तो आई डोंट नो इफ कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं उनको टर्न ऑन करता हूँ बिफोर वी गो इनटू फाइनल क्वेश्चंस। महबूब शाह साहब, आपकी आवाज शायद हम सुन पाएंगे, अगर आप बोलिए। Thank you very much, Atif bhai. I am there and listening, and it was all ये बहुत ही जज्बाती भी हुई, बहुत ही हकीकत पसंदाना गुफ्तगू हुई, and I really liked that and I enjoyed that all the time I was there. थैंक यू महबूब शाह साहब। आपका एक क्वेश्चन आया था, कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, कुछ बात करना चाह रहे थे? आपने सिर्फ मुझे मैसेज भेजा था वेबिनार पे। हाँ, दो चीजें। एक तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि रियाज खान बेचारे बड़े परेशान थे, ढाका में कह रहे हैं कि हाउसफुल हो गया, आई कैन नॉट गेट इनटू इट। मैंने कहा आपको जल्दी आना चाहिए था। सो एक ये था। दूसरा ये था कि आई हैव सम अपडेट्स अबाउट दी साइट ऑफ विलेज, और उसमें जी बिल्कुल। सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा शाह साहब, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता चलूं। महबूब शाह साहब हमारे जनरल मैनेजर हैं यूनाइको पाकिस्तान में, और इनका बहुत एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। एंड हम सब लोग बहुत प्रिविलेज्ड फील करते हैं कि उनकी सरपरस्ती में हमारा नेटवर्क पाकिस्तान में बढ़ रहा है। सो ओवर टू महबूब शाह साहब, ताकि आपको वो कुछ हमारे साइट ऑफ विलेज के बारे में अपडेट्स बता सके। सो प्लीज कैरी ऑन शाह साहब अभी। Thank you very much, Atif bhai. Thank you for the compliments. I am indebted to the love of you all. So, Site of Village के हवाले से we have worked a lot in collaboration with the global manager Mr. Thomas. He was here और उसके साथ हम लोग ने कराची और फिर जावल जो इसका जो लोकेशन है वो विजिट किया। जमीन वहाँ पे ली जा चुकी है। We are working in collaboration with another NGO, लोकल NGO। तो जमीन वहाँ पे हो गया, उसका डिमार्केशन हो गया, बट स्टिल उसमें डिप्रेशन है और वहाँ पे अभी तक पानी खड़ा है। उसमें खासा सारा अर्थ मूविंग का काम है, जिसकी वजह से वीवर ओरिजिनली हमारा और साइट टॉक का ये प्लान था कि इसको 21 दिसंबर तक हम शुरू कर सके काम। लेकिन आई डाउट कि वहाँ पे जितना भी अर्थ मूविंग वर्क है उसकी वजह से इट मे टेक a little bit more time, and most probably in the first week of January ये स्टार्ट होगा। उसमें ग्रुप्स चाहिए हमें वहाँ पे वॉलंटियर्स के, और वॉलंटियर्स के ग्रुप्स के वास्ते जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उन्हें वहाँ पे उनकी अपीयरेंस, एक फॉर्म अपीयरेंस होनी चाहिए। So we have prepared for them on their request, on the request of the network, we have prepared for them white t-shirts with site top logo on front chest। So एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए अपने आप को उसके लिए तैयार रखें। हमारे सारे दोस्त, the people and leaders who are on the webinar, they should prepare themselves। तो वो ग्रुप, और ये ग्रुप इस तरह से नहीं होगा कि आप बहुत बड़ा जमघटा लेके जाएं। We'll be needing a group of 15 to 20 people a day, और वो लोग वहाँ पे 2 दिन 4 दिन ठहरें, उसके बाद ग्रुप को रिप्लेस करें। वहाँ पे इनिशियली जो है 70 हाउसेस की असेंबलिंग और कंस्ट्रक्शन है, और वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर वहाँ पे बनेगा। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू पेनिट्रेट इन सिंध, especially in Karachi, because the Karachi people and Sindh people are very much inclined। Abdul Qadir has a very good team over there। सो उन सबको मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। तो ये एक इतना अहम नुकता है जिसको कैश करना और जिससे बिजनेस को प्रमोट करने का आपके पास बहुत ही बेहतर मौका।
एक छोटी सी बात उसमें ये है कि we have prepared 5,000 t-shirts for the people on the request of the network. So I request all the leaders and my fellow directors and colleagues who are on the webinar कि वो अपने अपने जितना उनको जो रिक्वायर्ड है वो उसको भेजें, क्योंकि एक तो ये है कि दफ्तर अब हमारा पूरा भरा हुआ है, और दूसरा ये है कि we have to account for the entries as well. So this is my request from all the leaders around. और बाकी इसके लिए मैं एक डिटेल इसका मेल तैयार कर रहा हूँ जिसमें कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, जिसमें उसकी सारी ऑलमोस्ट ऑल दी डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट में उसको एक मेल करके then I'll forward this mail to the leaders, say most probably on Monday. और दूसरी बात ये है कि इसका ये स्प्लिट हुआ है, most of the people around us they know it, but for the information of the people who don't know, the Site of Village project has it is split in two parts. Part one is right now we are going to install in Sindh, and its second phase we will start it in Sawar. So वहाँ पे लैंड एक्विजिशन का ज़मीन खरीदी जा चुकी, उसकी ट्रांसफ़र हो गई, डिमार्केशन हो गई, और राइट व्हेन वी आर टॉकिंग the earth moving work has already started over there. और जहाँ तक ताल्लुक है सवात का, तो it will be our second phase, most probably by the end of January I think we will be there. So thank you all for listening to me and my request as well. थैंक यू वेरी मच महबूब शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी जो आपने अपडेट दिया हमें। और इसके साथ साथ अभी आई वाज गोइंग थ्रू अ लिस्ट एंड आई सॉ हमारे एक बड़े लीडर ईवान क्राइचेरिक, जो जिनका ताल्लुक के स्लोवाकिया से है, और आप सब लोग अच्छे तरीके से उनको जानते हैं, उनसे मिले भी होंगे काफी सारे लोग जिन्होंने उनकी एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग अटेंड की है। राइट नाउ वो इस वक्त इंडिया में है बिजनेस अपने बिल्ड करने की हवाले से, और इंडिया में उनके साथ कुछ लीडर्स भी शायद होंगे। सो आई जस्ट सॉ हिज नेम एंड मैं देखता हूँ अगर उनको अनम्यूट करूं तो उनसे बात हो पाए। Ivan, are you there? Can you hear us? Oh, how are you, everybody? We are in India in one room with the big leaders Gagan, Mahmood, and Satish, and we are in Kolkata now. And how are you, everybody? And, okay, let me translate you, Ivan, quickly. Ivan सबसे पूछ रहे हैं कि आप रूम में सतीश, गगन और महमूद जो कि हमारे बिग लीडर्स हैं इंडिया में, उनके साथ, और वो सब पूछ रहे हैं कि आप सब लोग जिस भी कंट्री में ये वेबिनार सुन रहे हैं, आप सब लोग कैसे हैं? many leaders around all India. पिछले 5 दिन में बता रहे हैं कि पूरे इंडिया में डिफरेंट सिटीज में वो गए अपने टॉप लीडर्स के साथ, और कुछ चंद बड़े लीडर्स से उनकी मुलाकात हुई वहां पे। And I think we will have 80% India market after this trip. इवन कह रहे हैं कि इन लीडर्स के साथ मिलकर काम करके उनको लग रहा है कि इंडिया की 80% मार्केट जो है वो कवर कर लेंगे बहुत जल्द वो इवन। Yes, tomorrow we will have a first vision seminar, and where we waiting more than 150 people. कल इंडिया में पहला विजन सेमिनार हो रहा है जो कि हमारे प्रेसिडेंट क्लब ट्रेनिंग सिस्टम का हिस्सा है, और उसमें 150 से ज्यादा लोग मौजूद होंगे। Yes, I think this market is very huge, and I'm looking forward and many results in the future. इवन कह रहे हैं कि ये इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, और वो देख रहे हैं कि फ्यूचर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं इंडिया में बिजनेस बिल्ड करके। Yes, this is a big adventure now, because now canceled our flight in Patna. This is very crazy, yes. But I think this adventure trip bring all company in a big future in this market. या इवन कह रहे हैं बहुत एडवेंचरस ट्रिप चल रहा है इंडिया में, और जैसे चैलेंजेस की बात हो रही है मुझे सही तरह समझ नहीं आया, लेकिन आई थिंक ऐसे लगा कि उन्होंने कहा कि उनकी फ्लाइट पटना के लिए थी जो कैंसिल हो गई समहाउ, और ये सारे चैलेंजेस के साथ, इन सारे एडवेंचर्स के साथ ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा ये ट्रिप हमारा बिजनेस इंडिया में फैलाने के लिए। As I believe, but I don't have any information. After leadership training in Pakistan, everybody in fire and working in this plan.
I don't know. इवन कह रहे हैं कि इवन कह रहे हैं कि लीडरशिप ट्रेनिंग पाकिस्तान में रिसेंटली उन्होंने की, हमारे जो कुछ टॉप लीडर्स थे बिजनेस के वो लोग आए और उसके बाद कैसा रिजल्ट रहा उसका, वो पूछने के लिए। कादिर, कैन यू से समथिंग ऑन दैट? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ईवान का शुक्रिया अदा करूंगा इस हवाले से, उन्होंने स्पेशल टाइम दिया पाकिस्तान के लिए, और फर्दर वैली ट्रेनिंग के बाद बहुत बड़ा चेंज है हम तमाम लोगों के अंदर, और बहुत तेजी के साथ लोग वर्क कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो टारगेट ईवान ने दिया है हम उस टारगेट को इंशाल्लाह जल्द अचीव करेंगे, मैं भी उस टारगेट से ज्यादा आगे निकलेंगे वैली, और इंशाल्लाह वी कैन डू इट। Yeah. Ivan, everybody is very excited after your training in Pakistan. Okay, thank you very much. I think that's all for me. That's all for me in India, and we will look on some trainings on next year for everybody in Pakistan and Bangladesh too. अगले साल में वो प्लान कर रहे हैं कि बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कुछ बड़ी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएं और एक ही ट्रिप वो कर सके इन सारी कंट्रीज के अंदर। And maybe Gagan something say about this trip in your language is best. Gagan is here. आतिफ भाई नमस्कार, गगन शर्मा बोल रहा हूँ। जी गगन बोलिए। सर बहुत मजा आ रहा है, हम लोगों ने दिल्ली से सफर शुरू करा और हम बिहार पटना में एक कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उसके बाद हम कैलकाटा गए और फिर हम लोग गुवाहाटी असम पूरा नॉर्थ ईस्ट हमने कवर कर लिया इस ट्रिप पे 5 दिन के। वाह। हमारी बहुत सारी ब्रॉन्ज और गोल्ड एंट्री, अराउंड 20-25 गोल्ड और 40-50 ब्रॉन्ज और 100 बेसिक इसी एक हफ्ते के टूर पे आने वाली है। ओके, बेसिक को हम काउंट नहीं करते गगन। राइट, नाउ दैट्स फैंटास्टिक गगन, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। आप सब लोग जो कि इस वेबिनार पे सुन रहे हैं, गगन और हमारे लीडर्स हैं इंडिया में जो कि हमारे अपकमिंग I challenge all the people in India that I will become the first director. एस्पिरेशंस जो है कि वो पहले डायरेक्टर बनना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू डू जस्टिस बिकॉज हमारे इस वेबिनार के ऊपर हमारी सारी टीम्स सुन रही हैं वेबिनार, सो आई डोंट वांट टू टेक साइड ऑफ वन टीम। मैं एक टीम की साइड नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त इंडिया में इकबाल महमूद जो हमारे डायरेक्टर हैं बांग्लादेश से, वो भी उनकी टीम भी काम कर रही है। अब्दुल मलिक जो कि हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं बांग्लादेश से, उनकी टीम भी काम कर रही है, और ऑफ कोर्स आप लोग हैं महमूद और गगन, आप सब लोग हैं, ईवन के साथ आपकी टीम काम कर रही है, और पाकिस्तान में भी हमारे कुछ लीडर्स हैं जिनकी टीम इंडिया में काम कर रही है। सो आई वुड लाइक टू से गुड लक टू एवरीवन, और मैं आप सब लोगों के साथ हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, काम करने के लिए रेडी हूँ, बट ऑफ कोर्स आप में से एक जरूर ऐसे निकलेगा जो सबसे पहले डायरेक्टर बनेगा। अब देखने का ये कि कौन, यू नो। Yeah, so thank you very much Ivan, thank you very much Qadir, and thank you very much आप सब लोगों का आज के वेबिनार पे आने के लिए। It was I think a fantastic day, और बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की और काफी लंबा वेबिनार किया, और almost 90% of the population वेबिनार के ऊपर सबके सब लोग मौजूद हैं, कोई भी नहीं गया अभी, सिर्फ 5-6-7% जो लोग हैं वो शायद उनको कहीं जाना था तो वो चले गए वेबिनार से। तो इतने लंबे वेबिनार के बावजूद आप सब लोग रहे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और कादिर आपके लिए बहुत सारे लोगों ने थैंक यू के मैसेजेस लिखे हैं, और खास तौर पे इसरार अहमद साहब हैं सरगोदा से, उन्होंने स्पेशल मैसेज दिया आपके लिए, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया आपकी स्पीच, और ढेरों और चीजें, रजाकत मुमताज अब्बासी साहब भी, और ढेरों और नाम है जिनका अभी नाम लेने का टाइम शायद नहीं होगा मेरे पास, लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीक दोबारा इसी टाइम पे 7 बजे पाकिस्तान में, 7:30 बजे इंडिया में, और 8 बजे बांग्लादेश में। नेक्स्ट वीक का वेबिनार इज गोइंग टू बी इवन मोर पावरफुल, उसमें कुछ और जबरदस्त चीजें हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। हमारे एक स्पेशल गेस्ट होंगे नेक्स्ट वीक के वेबिनार पे, जिनकी लाइफ स्टोरी हम शेयर करेंगे। सो नेवर मिस नेक्स्ट वीक वेबिनार, इनवाइट एज मेनी पीपल एज यू कैन। Once again, thank you very much. Take care. Have a good week. This is Atif Kamran. I'm signing off from London. The organizer has ended the session and this call will be disconnected. Goodbye.